Okay, everybody. Good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Very good afternoon, सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से very good afternoon. Good afternoon. Okay, everybody. एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म कर देंगे. Are we live? Are we live? सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए. Yes, can you guys see me live? I guess everybody can now see me live. तो सभी को यहाँ पे very good afternoon. उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार, तूफानी, ताबड़तोड़, छा रहे, मचा रहे, सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, दिक्कत नहीं, और सब एकदम धुआंधार तरीके से मचा रहे. सो गुड आफ्टरनून गाइस, एवरीबॉडी, विश यू ऑल वे गुड आफ्टरनून. कैसे हो यारो, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो. आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम जोरदार, एकदम तूफानी, एकदम ताबड़तोड़, और आज की क्लास में मचाने के लिए सभी लोग तैयार. अनंत भाई, ओमकार जी, आरवदीप जी, कोमल जी, ओमकार अगेन, फिर रिजुल, चेतना जी, मेहुल, अश्विनी जी, सबको मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून. वेलकम सभी को मोस्ट वेलकम. चलिए तो स्टार्ट करें, आज की क्लास के साथ स्टार्ट किया जाए. ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ एकदम बढ़िया तरीके से. यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, चीरते, फोड़ते, फाड़ते, है ना. यस, फुल फॉर्म में. तो चलो लेट्स स्टार्ट. सभी लोग तैयार. आज तो क्या कमेंट किया, मैं पढ़ रहा हूं, मैं डिलीट कर दिया. अरे यार. गुड आफ्टरनून सर फ्रॉम सितंबर 26 स्टूडेंट. गुड आफ्टरनून नंदिनी जी. सीए फाउंडेशन तो लिखो नंदिनी जी, आप सीए फाउंडेशन वाले हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सीए फाउंडेशन, नहीं पता नहीं, वहां पे भी एक नंदिनी है. अब आई एम जस्ट गेसिंग, शायद आई डोंट नो. ओके. इंटर वाले होंगे तो बहुत बहुत माफी बोले सर, इंटर वाली हूं, मेरा ईगो हर्ट कर रहा है फाउंडेशन बोल के. नंदिनी जी, वो नंदिनी जी वहां पे, हाँ वो दूसरी है, ठीक है, उनका सरनेम कुछ और है. ओके सर, सीए इंटर, वेरी सॉरी. ओके. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो. मैं एकदम बढ़िया. ओमकार बोल रहा है आज तो अभी चैप्टर होता है. व्हाट इज चा एंड होगा ना. अरे वो चैप्टर होता है रे लाला. चैप्टर को चा कब से लिखने लग गए भाई. अब ये भी क्या तुम्हारा कुछ नया जेंजी है क्या, चैप्टर को चा लिखेंगे. अरे यार कैसा करेंगे मित्रों, बताओ मेरे को. ओके तो होमवर्क 2 का टेस्ट 3 नहीं हुआ सर. ठीक है, अभी वो डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सर आप जंतर मंतर जा रहे हो 20 जुलाई को. नहीं बेटा, तुम लोग को पढ़ाने का है ना, तुम लोग को पढ़ाने का है ना. और पॉलिटिक्स में अभी मेरा इन्वॉल्व होने का कोई मकसद नहीं है. कोई अभी क्या, अभी टीचर में खुश हूं, अभी मेरे को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है. ओके, और तुम्हारे बैच को छुट्टी नहीं देना है, ठीक है. तो मैं अगर जंतर मंतर जाऊंगा तो तुम लोग को छुट्टी देनी पड़ेगी. और दूसरा, फिर मेरे को जिस दिन मैं डिसाइड कर लूंगा फुल फॉर्म में मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, उस दिन सब जगह जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, ठीक है. तो चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई के साथ. ओके, बढ़िया तरीके से. गाबा सर जाने वाले, अरे बेटा वो वहीं पे रहता है ना, वो दिल्ली में रहता है, मेरे को नागपुर से वहां जाना पड़ेगा. आई विल हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली, तो मेरे को छुट्टी उट्टी सब देना पड़ेगा. तो मेरे लिए वो पूरा एक पॉलिटिक्स वाला मूव हो जाएगा, ठीक है. तो जो दिल्ली में वो लोग जा सकते हैं, जो नागपुर में उनके लिए जाना कठिन हो जाता है. ओके, उसके लिए मेरे को 20-30 हजार रुपए जाना आने का खर्चा भी करना पड़ेगा, रहने का अलग सब. और जो छुट्टी देना है, छुट्टी देने का जो लॉस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो और अलग, ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट आई विल हैव टू बेयर. तो वो मेरा करने का कोई इच्छा श्रद्धा नहीं है. ओके, गाबा सर जा रहे, मैं उनकी पीठ थपथपाऊंगा. गाबा सर, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं. ओके. चलो आ जाओ सभी लोग यहाँ पे आ जाओ. ओके, लेट्स स्टार्ट. और हाँ, आप लोग को भी बोलूंगा बेटा, आप लोग की भी अभी पढ़ाई है, ठीक है. पढ़ाई छोड़ के कोई ये सब हरकतें मत सोचने. मैं जाएगा, आईसीआई बोलेगा बेटा तू जा, क्योंकि मेरे को तो 100 में से 8 को पास करना है. मैं तो चाहता हूं ऐसे 10, 20, 30 पहले जाए, ठीक है. जाए, पढ़ाई कम करे तो पास करने वाले कम बचे मेरे पास, उसमें से फिर आप चुनना मेरे लिए आसान हो जाएगा. तो प्लीज आप लोग यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना. आप लोग प्लीज कोई जाना नहीं, ठीक है, अगर कोई सोच रहे हो तो. ओके चलो, तो
यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, कल जो हमने होमवर्क दिया था आप लोग को वो चीज डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था होमवर्क में। होमवर्क किस किसने किया, किस किसने किया, बताओ मेरे को, किस किसने किया ये चीज? मी, आरवदीप डन, ओमकार मी, होमवर्क डन, मी, मैंने मी किया सर, एक दो किया सर, किया होमवर्क। अच्छा चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। ओके चलो, सभी लोग जिन्होंने किया ध्यान दो। और जो चीज मैंने होमवर्क में दी है उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे पूरा दिया था, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है बेटा, दैट इज योर लॉस, ये याद रखना। और ये नुकसान की भरपाई, सर एक काम करो ना, आप अभी पूरा करवा दो पहले। नहीं पॉसिबल नहीं है, उतना हमारे पास बैच में टाइम नहीं है। दूसरा, अगर मैं करवा भी दूं तो बाकी बच्चों ने पहले ये सेल्फ में किया है, तो सेल्फ में करने का जो उनका एनालिटिकल स्किल इंप्रूव हुआ है वो आपका नहीं हुआ। तो ये गलती मत करना, होमवर्क दिया और सर हमने नहीं किया वाली। अब हम इंटर में आ चुके हैं, मैं आपको हर क्लास के एंड में बोलता हूं, मजबूरी के लिए नहीं पढ़ रहे, बर्डन के लिए नहीं पढ़ रहे, जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में फोड़ना है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत वही सोच के करने का। ओके चलो, तो अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024, जिसमें यहां पे सबसे पहले दिया है 4 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का एक, तो ये हो गया मेरा 40 लाख। फिर हो गया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे 20,000 दिया है। रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स दिया है। कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 15 पर शेयर ऑन 1 April 24। Buyback is as per the provisions of Companies Act. Company passed the necessary resolution for it. For this purpose, it sold its investment of 40 lakhs for 32 lakhs. You are required to pass necessary journal entries. ठीक है, तो यहाँ पे journal entries हमने पास करना है। चलो आ जाओ सभी लोग। अब यहाँ पे क्या चीज है सर, हमको क्या करना था? यहां पे अगर क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कहीं भी इन्होंने लिखा है फ्रेश इश्यू हुआ है? कहीं भी लिखा है कि फ्रेश इश्यू हुआ है? नहीं, कहीं भी ये चीज नहीं लिखा कि फ्रेश इश्यू हुआ है। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व से हमको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा जितना मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है। तो मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना था सर? इन्होंने बोला हम 20% बायबैक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा 4 लाख का 20% हो जाएगा। 4 लाख का 20% यहाँ पे हो जाएगा 80,000। तो 4 लाख इंटू 20%, 4 लाख का 20% ये हो जाएगा 80,000। ये कह रहे हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 80,000 शेयर हो जाएंगे और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 10। तो ये 8 लाख रुपए का मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक हो गया। इतना मेरे को क्या करना है? इतना मेरे को फ्री रिजर्व्स में से सीआरआर में डालना है। फ्री रिजर्व्स में मेरे पास ये 3 चीजें थी, यस सर, जिसका बैलेंस यहाँ पे काफी सारा दिया है, 50 लाख, 6 लाख, 19 लाख, बहुत बैलेंस है। और साथ ही साथ मैं जब ये बायबैक करता हूं ना, तो बायबैक के साथ मेरा प्रीमियम है। प्रीमियम मेरे को कितना देना है सर? ये जो 80,000 शेयर है, 80,000 पे 5 का प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 4 लाख रुपए का यहाँ पे प्रीमियम भी हो जाएगा। 4 लाख रुपए का प्रीमियम, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया है उसमें से इसको राइट ऑफ कर दूंगा, और बाकी वो छोड़ के रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल वगैरह भी बहुत सारा है मेरे पास। तो रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल में से क्या मैं यहाँ पे 8 लाख डाल पाऊंगा? यस सर, बिल्कुल डाल पाऊंगे, क्योंकि आप ये देख लो, रेवेन्यू रिजर्व में आपके पास 50 लाख है, पीएनएल में 19 लाख है, तो बहुत है, बहुत है हमारे पास, रिजर्व सेविंग बहुत सारी है। ओके अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज मेरी क्या होगी? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होगी दैट इज कि क्या चीज है, मेरे को जब फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालना है उसकी एंट्री। तो मैं क्या क्या करूंगा सर? यहाँ पे मेरा फ्री रिजर्व्स में से सीआरआर में डालने की एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, पीएनएल को मैंने डेबिट किया, सीआरआर को क्रेडिट किया 8 लाख रुपए से। यस, ये फर्स्ट चीज हो गई। अब बायबैक पे आएंगे। बायबैक करने के लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने से? 8 लाख रुपए से। उस पे जो प्रीमियम देना है वो प्रीमियम को डेबिट करेंगे 4 लाख से, और ये किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर बायबैक। फिर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, ये चीज हो जाएगी 12-12 लाख रुपए। यस सर, ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या है? जो प्रीमियम था उसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम से मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि बायबैक करने के लिए क्या है, आपने 40 लाख के इन्वेस्टमेंट को 32 लाख में बेचा। ठीक है, तो 40 लाख के मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने 32 में बेचा। तो अब देखो, बैंक में मेरा कितना डेबिट होगा? 32 लाख, क्योंकि आया 32 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होंगे सर? इन्वेस्टमेंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे यहाँ पे 40 लाख से।
इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो जाएंगे, ये मेरे 40 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे। और जो मेरा नुकसान है वो कहां से राइट ऑफ होगा सर, पीएनएल से राइट ऑफ होगा। ठीक है सर, तो ये मेरा नुकसान भी पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएगा। ये इतनी चीजें मेरी हो गई। इसके बाद की और कुछ इन्होंने बोला है? नहीं सर, हमारी देखो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कवर हो गई। मुझे बताइए ये किस किस का एकदम सही हुआ, ये किस किस का एकदम सही हुआ, मेरे को बताइए किस किस का एकदम सही हुआ, एकदम परफेक्ट किस किस का हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 किस किस का एकदम सही, फुल 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 सही यहां पे बताओ। चेतना जी, अनंत, पायल, देवांशु, जैद, वेरी गुड। मेरा 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 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैंने 2 भी आपको होमवर्क में दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आते। 2 में यहां पे बोला है एरोडॉट्स लिमिटेड एज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये जो मेरा एरोडॉट्स लिमिटेड है उसकी बात कर रहे हैं 31/3/24 को, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा यहां पे 600 लाख का है। 600 लाख नहीं, थाउजेंड्स, मतलब ये सर हो गया मेरा 6 लाख का है। तो ये 6 लाख का इक्विटी है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स है मेरे पास। ठीक है। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम दिए, पीएनएल दिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। इसमें से फ्री रिजर्व कौन से नहीं है? रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये सब फ्री नहीं है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, ये सब मेरे फ्री रिजर्व है। और फिर लोन फंड्स दिए। अब बोले 1 April 24 कंपनी वांट्स टू बाय बैक 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 30 पर शेयर। प्रीमियम हो गया सर इसमें 20, ये 30 मेरा हो जाता है बायबैक प्राइस। ठीक है, डन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स जो हम यहाँ पे बायबैक कर सकते हैं। पहला सर मेरा यहाँ पे टेस्ट क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट यहां पे आएगा वो क्या चीज हो जाएगा, रिसोर्सेस टेस्ट। तो रिसोर्सेस टेस्ट मेरे को क्या बोलता है, रिसोर्सेस टेस्ट बोलता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये चीज लेने का। तो ये 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है, 6 लाख का है। उसमें सर फ्री रिजर्व्स में ऐड करूंगा, फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया और पीएनएल, ये 3 चीज आ गई। तो ये हो जाएगा 5.4 लाख प्लस हो जाएगा मेरा 2 लाख प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा 25%। मेरा कैलकुलेटर कहां चले गया, वहां बाहर रखा है। तो 6 + 2 8 + 1 9 और 9 + 5 14, तो 14.4 लाख का 25%, 14.4 लाख का 21%, 25%। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आया, 3.6 लाख। यस सर, तो ये आया मेरा 3.6 लाख। और फिर 3.6 लाख को क्या करूंगा, ये मेरा आ गया सर अमाउंट में, कि अमाउंट में मैं कितना बायबैक कर सकता हूं। उसके बाद सर अब यहाँ पे एक शेयर का बायबैक प्राइस 30 था, तो इसको अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30, ये मेरा हो जाता है सर कितना, ये हो जाएगा मेरा 12,000 इक्विटी शेयर्स। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 12,000 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट इसके बाद देखो रिसोर्सेज टेस्ट के बाद क्या है। रिसोर्सेज टेस्ट के बाद मैं यहाँ पे अगर बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा सर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो ये जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है ये क्या चीज हो जाएगी, मेरे को बताओ। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट की जब मैं बात करूं तो सर इसमें जितने भी आपके इक्विटी शेयर्स थे, जो यहां पे देखा 60,000, उसका केवल 25%, तो 60,000 जो शेयर्स थे उसका 25% मैं यहां पे लूंगा। ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 15,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो मैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट की बात करता हूं। तो ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मुझे क्या बोलता है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोलता है कि भैया आफ्टर बायबैक। अच्छा, पहले मेरे को एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो, डेट इक्विटी रेशियो में आपका कितना आया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो। जिसने यहां पे आईसीआई का जो मैंने सॉल्यूशन छापा है वो छापने की कोशिश की, हाँ मैं वो देख के सॉल्व करूंगा, नहीं आएगा, लग जाएगी लग जाएगी। हाँ सर, मैंने ना आईसीआई का सॉल्यूशन देख के सॉल्व करने की कोशिश की कि हाँ इजी हो जाए, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम होमवर्क कर रहे हैं, नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने हमारे क्लास के बताए हुए लॉजिक्स लगाए, दिमाग लगाए, उनका आ गया होगा। 11,000 एक आंसर आया और दूसरा बोल रहे 14,666। चलो दोनों लिख देता हूं, देखते हैं अभी ये दोनों है या तीसरा ही कोई है या दोनों में से कोई एक है। चलो नहीं सर, खुद खुद से सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ओके चलो अब देखो यहां पे क्या चीज है। तो ये बोलते थे कि आफ्टर बायबैक हमारा क्या रहना चाहिए, डेट बाय इक्विटी। आफ्टर बायबैक हमारा डेट बाय इक्विटी कितना होना चाहिए सर, ये होना चाहिए मेरा 2/1। ठीक है, डेट बाय इक्विटी 2/1 होना चाहिए। अब सर बिफोर वाली डेट और आफ्टर वाली डेट मैंने कल पढ़ाया था सेम होती है, बायबैक करने से डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बिफोर वाली डेट कितनी थी, ये लोन फंड्स इन्होंने दिया है 20 लाख रुपए के। सर अगर आपकी डेट आफ्टर आफ्टर बायबैक अगर मेरी डेट थी कितनी 20 लाख, तो उसके अनुसार मेरी इक्विटी कितनी रहनी चाहिए, मेरी इक्विटी कितनी रहनी चाहिए, इक्विटी मेरी रहनी चाहिए 10 लाख, आफ्टर वाली इक्विटी रहनी चाहिए 10 लाख। अब सर इसको कंपेयर करता हूं, मेरी बिफोर वाली इक्विटी कितनी थी, इससे कंपेयर करो हमारी बिफोर वाली इक्विटी कितनी थी, वो सर हमने अभी निकाले। ये मेरी कितनी हो गई बिफोर वाली इक्विटी, यहां पे 14.4 लैक्स। ठीक है, तो ये 14.4 लैक्स मेरी बिफोर वाली इक्विटी थी। तो इक्विटी में कितनी यूटिलाइज कर सकता हूं, बायबैक करने के लिए मैं इक्विटी कितनी यूटिलाइज कर सकता हूं सर, आप जो इक्विटी यूटिलाइज कर सकते हो वो हो गया 4.4 लैक्स। ठीक है, अब ये इसके बाद मैंने लॉजिक बताया था, एक इक्विटी शेयर जब मैं बायबैक करता हूं तो मेरे को बताइए मेरी इक्विटी कितनी यूटिलाइज होती है। तो इक्विटी में क्या क्या चीजें आती है, इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आएगा फ्री रिजर्व्स, इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तीनों कितना यूटिलाइज होता है, तो सिंपल सर जब आप बायबैक करते हो तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो फ्री रिजर्व यूटिलाइज होगा, कम होगा। सर जब आप बायबैक करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट भी करोगे, वो इक्वेशन याद रखना, ये वाला फ्री रिजर्व से सीआरआर में हम ट्रांसफर करते कितना, नॉमिनल वैल्यू। तो पहले मैंने फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया तो फ्री रिजर्व मेरा कम हो गया। ओके नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या चीज है। अब जब मैं बायबैक करता हूं तो बायबैक करते समय सर हम क्या करते, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट भी करते, कितने से सर, जो इसका फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से डेबिट करते, तो ये भी कम हो जाएगा 10 रुपए से। और सर अगर प्रीमियम दे रहे तो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट होता तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, मैं 20 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं तो ये भी मेरा 20 रुपए से यहां पे हो जाएगा कम। तो एक इक्विटी शेयर बायबैक करने पे मेरा जो इक्विटी यहां पे यूटिलाइज होता है वो कितना है, 40 रुपीज का इक्विटी यूटिलाइज होता है। मैं टोटल अभी कितना यूटिलाइज कर सकता हूं सर, जो आप टोटल अभी यूटिलाइज कर सकते हो वो हो जाएगा मेरा 4,40,000, वो मेरा कितना हो जाएगा 4,40,000। तो अगर 4,40,000 मेरा यहां यूटिलाइज हो करने का मेरे को अलाउड है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कितने शेयर्स यहां पे बायबैक कर सकता हूं, सिंपल क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये x का आंसर अब मेरा कितना आएगा, 4,40,000 डिवाइडेड बाय कितना 40, तो ये हो जाएगा सर 11,000 शेयर्स। ठीक है, 11,000 इक्विटी शेयर्स, ये आंसर आया आप लोग का। ठीक है, तो यहां पे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 11,000 इक्विटी शेयर्स, यहां पे आंसर आ जाएगा 11,000 इक्विटी शेयर्स। ओके ठीक है, ये गया सबके दिमाग में। ठीक है चलो, अब ये सभी का हो गया। यहां पे ये किस किस का आंसर पूरा सही आया क्वेश्चन 2 का, मेरे को बता किस किस का पूरा सही आया। ये यहाँ पे अब ये देखो 11,000 है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का। मुझे बताओ मैं कितना बायबैक कर सकता हूं अब। टेस्ट 1 का मेरा आंसर कितना है, टेस्ट 1 का 12,000, यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे 15,000। तो 15 हो गया, 12 हो गया और यहाँ पे 11, तो लीज था 11। तो दिस इज, आप जितना बायबैक कर सकते हो इतना आपको बायबैक करना अलाउड है, इतना बायबैक करना अलाउड है। ठीक है, इतना आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो नेक्स्ट चीज अब मेरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 मुक्ति लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था क्या आपको, एक बार बताइए मेरे को, क्या ये वाला होमवर्क दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3? हेलो, ये होमवर्क दिया था? यस सर दिया था। चलो आ जाओ। तो मुक्ति लिमिटेड वाला ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलते हैं कि सबसे पहले इनके पास कुछ असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। ठीक है, यहां तक असेट्स की बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर कैपिटल में बोलते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है 10 ईच फुल्ली पेड अप, जो हो गए मेरे 10 लाख। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन्होंने बोला है भैया ये 3 लाख का है। फिर जनरल रिजर्व इन्होंने यहाँ पे बोला है भैया ये 2.5 लाख का है। और पीएनएल अकाउंट का जो सरप्लस है ये 1.5 लाख का है। ठीक है, फिर 10% डिवेंचर्स दिया है, अनसिक्योर्ड लोन्स दिया है, ट्रेड पेएबल्स दिया है। ओके,
On 21st April 2023, the company announced the buyback of 15,000 equity shares. इनको 15,000 equity shares buyback करना है 15 में. फेस वैल्यू कितनी है 10. तो यहां पे प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम हो गया 5. फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2.5 lakhs. इसके लिए इन्होंने अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को कितने में बेचा? 2.5 लाख में बेचा. ऑन 25th April 2023 द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक. अब यहां पे 25 अप्रैल तक इन्होंने बायबैक पूरा किया और उसके बाद बोलते 1 मई को द कंपनी इशूड वन फुल्ली पेड अप 1 fully paid up share of 10 each by way of bonus for every 8 equity shares held by equity shareholders. You are required to pass necessary journal entries for the above transactions. ऊपर दिए हुए transactions के लिए हमको यहाँ पे journal entries करना है. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है. तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इसमें क्या चीज है सर, हमको अब मेरे को बताओ क्या फ्रेश इशू से कर रहे हैं बायबैक या जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उससे बायबैक कर रहे हैं? किससे बायबैक कर रहे हैं हम लोग, फ्रेश इशू या एग्जिस्टिंग फंड्स? सर हम लोग जो यहाँ पे बायबैक कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग फंड्स है. कहीं भी फ्रेश इशू का कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने. ठीक है, कहीं भी इन्होंने क्या फ्रेश इशू का कुछ लिखा है? आंसर इज नो. तो मेरे को जो यहाँ पे बायबैक करना है वो एग्जिस्टिंग फंड से. तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करूंगा सीआरआर में. कितना? जितना मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है उतना, जितना मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है. अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है? तो बोले 15,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है. तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 10. तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए का. प्लस सर इस पे ना आप प्रीमियम भी दे रहे हो. कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 75,000. ये हो जाएगा 75,000. ठीक है, यस. तो ये हो गया मेरा कितना? 75,000 का प्रीमियम. अब सर 75,000 का अगर मेरा यहाँ पे प्रीमियम है तो उसको कहां से राइट ऑफ करेंगे? हमारे फ्री रिजर्व्स में से. फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल सब है. तो सबके अमाउंट भी लिख देते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, यहाँ पे पीएनएल आएगा. ओके, तीनों कितने कितने? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है मेरे पास 3 लाख का है, फिर ये 2.5 लाख का है और ये 1.5 लाख का है. 3, 2.5 और 1.5. ये 3 लाख, ये 2.5 लाख और सर ये 1.5 लाख. चलो सर ठीक है. अब सर ये जो 75,000 को राइट ऑफ करना है 3 लाख में से कर सकता हूं? यस. तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक मैं इसमें से 75,000 राइट ऑफ कर सकता हूं. ठीक है, उसके बाद भी वो काफी बचेगा मेरे पास. यस, ये काफी बचेगा. फिर भी मेरे पास कितना बचेगा? 2.25 लाख. 2.25 लाख. ये चीज सभी को क्लियर? यस सर. अब सर देखो सब मिला के मेरे को ट्रांसफर कितना करना है? यहाँ पे सब मिला के जो मेरे को ट्रांसफर करना है वो है 1.5 लाख. तो मैं तो सर 1.5 लाख पीएनएल में भी है, जनरल रिजर्व में भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, किसी भी एक में से कर दो. चलो जनरल रिजर्व में से कर देते हैं. यहां से 1.5 लाख ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म हो गई. डन. यहां तक हमारा हो गया. अब सर इसी ऑर्डर में हमको सारी जर्नल एंट्रीज करना है, इसी ऑर्डर में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज नाउ. सबसे पहले जनरल रिजर्व टू सीआरआर. इन्होंने हो सकता है कुछ और भी किया हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, देखो लिखा है जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 1.5 लाख. ये चीज हो गया. अब सर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हो गया, तो राइट हैंड साइड पे आएंगे. राइट हैंड साइड में शेयर्स बायबैक करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल को 1.5 लाख से डेबिट करेंगे. उस पे जो प्रीमियम है 75,000. इस बार देखो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट किया. याद है मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट बताई थी, टॉपर ने भी उसकी आंसर शीट में AIR 28 की जो बताई थी उसने भी डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया था. हाँ, तो इन्होंने रादर देन फर्स्ट डेबिटिंग प्रीमियम ऑन बायबैक एंड देन राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, उन्होंने डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही डेबिट कर दिया. चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. और सर इतना पैसा किसको देना है? इक्विटी शेयर बायबैक. तो ये लाइबिलिटी हो गई. फिर इनको पे करेंगे, लाइबिलिटी खत्म करेंगे. राइट. और सर यहां पे वो प्रीमियम राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही डेबिट कर दिया. साथ ही साथ इन्होंने बोला था बायबैक करने के लिए हमने क्या किया, हमने हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स को 2.5 लाख में बेच दिया. मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट्स कितने थे? इन्वेस्टमेंट्स थे 2 लाख. तो इसको बेचने पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ. तो बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, इन्वेस्टमेंट जो गए 2 लाख और यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000. ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर? 100% क्लियर विद दिस? 100% क्लियर, एकदम सिंपल. ये भी हो गया. अब इसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, भैया बोनस इशू किया. किस रेशियो में? 1 न्यू शेयर. ठीक है, ये इन्होंने बोला है 1 न्यू बोनस शेयर फॉर 8 शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तो अभी सर देखो बायबैक मैंने कितने शेयर का किया? 15,000 शेयर का. तो मेरे पहले कितने शेयर थे मेरे पास? सर पहले टोटल 1 लाख शेयर्स थे. एक में से सर अब 15,000 चले गए तो बचे कितने मेरे पास? 85,000, मतलब 85,000 शेयर मेरे पास बचे. ओके, तो ओकी जो की खा लो लौकी. रेशियो क्या हो गया? 1 बोनस शेयर फॉर 8 एग्जिस्टिंग. ये बोनस हो गया, ये एग्जिस्टिंग हो गए.
ठीक है, मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग कितना है 85,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा सर 85,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 10,625 बोनस शेयर्स, 10,625। सर ये 10,625 बोनस शेयर्स हो गए, तो कैपिटल कितना हो गया 10,625 इंटू 10, तो 1,06,250, ये इतना बोनस कैपिटल आपने इशू करना है, 1,06,250 इतना कैपिटल हो गया। अब 1,06,250 अगर इतना तुम्हारा कैपिटल है, तो मित्रों मेरे को बताओ इसके लिए कौन से मैं रिजर्व्स यूज करूं। सबसे पहले सर CRR, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जरूरत पड़ी तो हम फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे। क्या मेरे पास CRR है? यस सर, आपके पास CRR है। कितना? 1.5 लाख का। मेरे को इसमें से कितना यूज करना है सर? 1,06,250। अरे सर आपके पास सफिशियंट है, तो अब मैं क्या करूंगा, CRR को डेबिट करूंगा 1,06,250, और इतना मेरे को किसको देना है? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी। गया सबके दिमाग में? ओ हेलो, बोलते बोलते मेरी सांस भर गई। कमून बोलो यस सर, गया दिमाग में सर से। Everybody absolutely clear with what I just taught over? Yeah. बोलो ओ yeah. यस, IR गया दिमाग में सर से। IR नहीं होता बेटा, SIR होता है बेटा। SIR लिखो, नहीं तो SIR का प्रोसीजर बीजेपी गवर्नमेंट आपके घर पे करवा देगी। पूरा प्रॉपर SIR लिखो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 पे। हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 4 क्वेश्चन है। ये चौथा भी अभी निपटा देते, चौथा भी निपटा ही देते ना भाई। ठीक है, चौथा पूरा पूरा क्वेश्चन अभी के अभी निपटा देते। सर विच पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट? ममता बनर्जी। बड़े गम में। हाँ, बहुत दुख हो रहा मेरे को उसके लिए। अरे भटूरो पढ़ने आयो, पढ़ो ना रे। विच पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट? अरे यार, मैंने ये बताना बंद कर दिया, पता है क्या? मेरा एक स्कूल टाइम का फ्रेंड था, मेरे से 1 साल छोटा था, स्कूल में दोस्त था। मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता था, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता था, वो अलग अलग थे। वो नालायक ने, बोलना तो मेरे को 2-3 शब्द और है, पर क्लास है तो नालायक, उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। अबे मैंने बोला यार, तू जिसको भी सपोर्ट कर, मैं जिसको भी सपोर्ट करूं, वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपने को जीवन में बचाने नहीं आने वाले। बचाना तूने मेरे को है, मैंने तेरे को है। अगर कोई कठिनाई आई तो जिसको सपोर्ट करना है करो, पर ये याद रखो भाई, वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल व्यूज अलग अलग है। हाँ, समझे? समझे? सर ओनली सपोर्ट नितिन गडकरी जी। अब मैं कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा यहाँ पे। इथेनॉल इथेनॉल बोलोगे बोलोगे ऐसा वैसा ये वो। अरे बात ही मत करो यार पॉलिटिक्स की। यहाँ पे भारत ना आज की तारीख में पॉलिटिकल बहुत फ्रेजाइल है, कोई कुछ भी बोल दे। ओ बिका हुआ इंसान है, हर इंसान की नजर में दूसरे के पॉलिटिकल व्यूज बिका हुए। तो अपन काय बात कर रहे पॉलिटिक्स की? नहीं नहीं सर, बोल सकते हो, हम तो घर, अरे पूरा यूट्यूब मेरे घर का है, सुंदर पिचाई मेरे घर का, मेरे जेब का है ना? है ना? अरे यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नागपुर से है ना, इसलिए। देखो उसने नागपुर के लिए काम अच्छे किए। 2014 के पहले का नागपुर और 2014 के बाद का नागपुर, कोई भी नागपुर वाले से पूछ लेना भाई, नक्शा पलट कर दिया, पूरा काया पलट हो गई नागपुर की। नागपुर मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि नागपुर कभी इतना जोरदार बन जाएगा, और 10 साल। तो नागपुर तो अच्छा बनाया भाई।
और इसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं जाता, जो सीएम है वो भी नागपुर से, महाराष्ट्र के सीएम भी नागपुर से, पर इसका क्रेडिट वो नितिन गडकरी जी को जाता। बाकी जो भी सही गलत वो नहीं बोल रहा, पर ये चीज का जिसका क्रेडिट उनको जाता वो जाता। आ जाओ सभी लोग। सर ओनली सपोर्ट रोहित शर्मा, वो भी नागपुर से बोल रहे उसको भी बाहर कर देंगे इंडियन टीम से। दिमाग खराब हो रहा। सर रोहित शर्मा मुंबई से, पैदा नागपुर में हुआ था वो, पता है क्या तुमको? सर सरनेम से गुज लगते, एक गुज नहीं रे, गुजराती, मैं गुजराती हूं, गुजराती लोहाना। सर सियान एग्रो है क्या आपके? अरे तुमको काय कंट्रोवर्सी चाहिए भाई? तुमको कहां है कंट्रोवर्सी चाहिए? तुमको बस चाहिए मसाला, तुमको चाहिए मसाला, है ना? बस मसाला। तो वो बोले सर हमको मजा ही उसी में है, मजा ही उसी में। बोले सर आप अपना पॉलिटिकल व्यू बताओ, आपके पास किसके शेयर है, ये है वो बताओ। ठीक है, जिस दिन सर हमको आप पे प्यार आ रहा होगा उस दिन हम बोलेंगे नहीं यार सही है, सर के पास ये कंपनी के शेयर से बढ़ने चाहिए। सर का वो पॉलिटिकल व्यू है, भले हमारा मैच नहीं करता, बट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हिज और हर पॉलिटिकल व्यूज। पर जिस दिन हमको आप पे गुस्सा आ रहा होगा उस दिन तो हम फिर प्रे भी करेंगे इसका शेयर डूबे, गिरे, पूरा धस जाए बोले जमीन में। और उस दिन आपके पॉलिटिकल व्यूज को लेके भी मारेंगे कि बोले क्या आदमी है, आई टोटली जज हिम बेस्ड ऑन हु ही सपोर्टिंग। हाउ कैन अ नॉर्मल सेन पर्सन सपोर्ट XYZ पर्सन और XYZ पार्टी और XYZ मूवमेंट और नॉट सपोर्ट दिस दैट? तुमको खाली मसाला चाहिए। सर आज बारिश है क्या आपके एरिया में? नहीं, थोड़ी सी विंडी विंडी है और ओवरकास्ट है। आ जाओ सभी लोग, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। सर फॉर्म योर ओन पार्टी। ए सिड तू पहले आईफोन अल्ट्रा खरीद, ठीक है, उसी से मैं अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराऊं। आओ अब पर्पस लिमिटेड, यू गाइस जस्ट फॉरगॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको सीए बनना है, ठीक है, मैं बन चुका हूं, तो आ जाओ मेरे पॉलिटिकल व्यूज और मेरे शेयर्स छोड़ो और यहां पे आओ, पढ़ो सभी लोग। Purpose Limited resolves to buy back 4 lakh of its fully paid equity shares of 10 each at 22 per share। तो ये पुरपोसी लिमिटेड क्या कर रहा है? ये जो पुरपोसी लिमिटेड है ये रिजॉल्व कर रहा है टू बाय बैक 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 22 पर शेयर। मतलब सर इस पे प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम हो गया 12 का। Buyback is in compliance with the provisions of Companies Act and does not exceed 25% of companies paid up capital in the financial year। तो ये जो buyback है it is in compliance with the provisions of the Companies Act, ठीक है, and does not exceed 25% of companies paid up capital in the financial year। For the purpose it issues 1,11% preference shares of rupees 10 each at par, entire amount being payable with application। Company uses 16 lakh of its balance in securities premium apart from its adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirements regarding buyback, give necessary journal entries to record the above transactions। September 24 की आरटीपी का क्वेश्चन है, September 24 की आरटीपी का। देखो क्या क्या चीज बोली है, देखो इनको 4 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करने, 10 रुपए का एक है, 22 पे बायबैक करना है, ठीक है। और बोले ये 4 लाख ना ये लोग एज पर कंपनीज एक्ट कर सकते, इट इज इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब जो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक के 3 टेस्ट है, वो 3 टेस्ट में से जो लोअर है, जो लोएस्ट है, वो लोएस्ट वाला फिगर ये 4 लाख आता है, या 4 लाख लोएस्ट से कम है, ठीक है, तो इट इज इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट एंड डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल। वो जो 25% वाली बात बोली थी उसको एक्सीड नहीं करता, ठीक है। अब ये बायबैक करने के लिए 4 लाख शेयर बायबैक करने के लिए फॉर दिस पर्पस, पर्पस मतलब जो तुम्हारे मुद्दा होता है, जो तुम लोग भूल चुके हो, क्या मुद्दा है? सीए इंटर क्लियर करना है, सीए जल्दी बनना है, तो फॉर दिस पर्पस इट इश्यूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। ये इन्होंने क्या बात कर दी यहां पे? बताओ बताओ बताओ, ये क्या लिख दिया इन्होंने यहां पे? वेरी गुड जीनन जैन, वेरी गुड। ये क्या लिखा इन्होंने यहां पे? इन्होंने क्या किया? इट इश्यूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार।
मेथड 2 मतलब यहां पे क्या हुआ, फ्रेश इशू किया इन्होंने, हाँ सर फ्रेश इशू लेकर आए, ठीक है। एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशन, मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू किए उसका पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ गया, पूरा का पूरा पैसा कब आ गया, एप्लीकेशन के साथ। कंपनी यूजेस 16 लाख ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो क्या बोला, कंपनी क्या यूज कर रहा है, 16 लाख जो उसके सिक्योरिटी प्रीमियम में है, अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। कौन सी मेथड है अब बताओ, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, कौन सी मेथड है यहां पे बच्चों, हाँ यहां पे पहले फ्रेश इशू भी किया, फिर अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स भी यूज किए, मेथड नंबर 3, ओ यस मेथड नंबर 3, राइट। बोले गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, चलो आइए आइए आ जाइए अभी जाइए, यू न रह के हमें तड़पाइए, वाओ सर क्रेजी क्रेजी, वाओ सर क्रेजी क्रेजी, चलो ऐड करेंगे यहाँ पे पागे, पेज को ऐड करेंगे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पेज को यहाँ पे ऐड करो मित्रों, नर न न न न, आ जाओ सभी लोग, लेट अस स्टार्ट। तो अब यहां पे क्या चीज है, देखिए यहां पे क्या चीज है, सबसे पहले मेथड नंबर 3, तो मैंने यहां पे लिखा मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है, जितना मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है उतना मेरे को क्या करना है सर, सबसे पहले फ्री रिजर्व्स में से CRR में डालना है प्लस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या चीज है, अब सर ये दोनों मिला के नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है सर, यहां पे इन्होंने बोला 4 लाख शेयर जो 10 रुपए के, बिल्कुल सही बात, तो 4 लाख इंटू 10 ये हो गया 40 लैक्स, ये 40 लैक्स मेरा ये दोनों चीज मिला के होना चाहिए, जिसमें इन्होंने क्या बोला, फ्रेश इशू कितना कर रहा हूं, इस बार इन्होंने फ्रेश इशू के फिगर्स दिए 1 लाख प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। अब देखो मेरे 1 लाख शेयर्स यहां पे इशू हो रहे, उसका प्रोसीड्स कितना है सर, प्रोसीड्स हमने पढ़े थे, प्रोसीड्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू और इशू प्राइस, इन दोनों में से जो भी लोअर, फेस वैल्यू मेरा कितना है, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस कितना है, ये भी 10, इन दोनों में से जो भी मेरा लोअर रहेगा तो सर 10, तो यहां पे 10 इंटू 1 लाख, तो ये कितना हो गया सर, यहां पे मेरा प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू 10 लाख का आ गया। अब सर 40 लाख में से 10 लाख के तो मेरे प्रोसीड्स है, तो अब मेरे को यहां पे CRR में कितना डालना पड़ेगा, 30 लाख, CRR में 30 लाख डालना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या बोला भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, 16 लाख, यहां पे बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास है 16 लाख, यस सर क्या पूरा 16 लाख डाल दूं क्या, बेटा रुको रुको रुको, ये जब मैं बायबैक भी कर रहा था ना, तो यहां पे क्या था, प्रीमियम 4 लाख इंटू 2, मैं 2 का कि 12 का, कितना प्रीमियम दे रहा था, 12 का, मैं यहां पे दे रहा था 4 लाख इंटू 12 का प्रीमियम, तो ये कितना हो गया सर, 48 लाख का तो आप प्रीमियम ही दे रहे हो, अरे हाँ भाई 48 लाख हमारा क्या है, प्रीमियम है। अगर मेरा 48 लाख का प्रीमियम है तो सर वो प्रीमियम को भी यहां से राइट ऑफ करना पड़ेगा ना सर, पर यहां तो केवल ये 16 ही लाख है। अब इन्होंने यहां पे क्या बोला है कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 16 लाख है, पर उसके साथ साथ आपके जनरल रिजर्व में, उसके साथ साथ आपके जनरल रिजर्व के लिए क्या बोला है, आपके पास जनरल रिजर्व है और उसमें एडिक्वेट बैलेंस है, क्या है उसमें, एडिक्वेट बैलेंस, जितना आपको लगे उतना एडिक्वेट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर देखो मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई सुनो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का 16 लाख में इधर डाल देता पूरा CRR में, ओके, क्योंकि सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये 48 लाख पूरा का पूरा तो मैं इससे राइट ऑफ नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगे, इसमें से 16 करूं, फिर इसमें से और मैं 32 करूं, दो दो जगह से राइट ऑफ करूं, उसकी जगह भैया यहीं से पूरा राइट ऑफ कर देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां से अब मैं क्या करता हूं,
प्रीमियम ऑन बायबैक, ये मैं यहां से 48 लाख पूरा का पूरा राइट ऑफ करूंगा, और ये 48 लाख पूरा का पूरा राइट ऑफ करने के बाद भी मेरे को कितना ट्रांसफर करना जरूरी रहेगा सर? आपको यहां पे 14 लाख तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा सीआरआर में, क्योंकि सीआरआर का मेरे को टोटल बैलेंस कितना चाहिए? 30 लाख रुपए का टोटल बैलेंस चाहिए सीआरआर में, है ना? यस। 40 लाख का नॉमिनल वैल्यू था, जिसमें से 10 लाख की प्रोसीड्स आई, तो 30 लाख मेरे को चाहिए था सीआरआर में। 30 लाख मेरे को सीआरआर में चाहिए था, जिसमें से सर क्या चीज हो गई? 16 लाख मेरा यहां पे ये हो गया। कहां से आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बचा हुआ आप 14 लाख में लाऊंगा कहां से? जनरल रिजर्व से। तो सर अब मेरे को जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस लेके चलना है, मेरे को ये बताओ। जनरल रिजर्व में सर मेरा यहां पे आना चाहिए 48 प्लस 14 58 प्लस 4 62। मैं यहां पे बोलता हूं मेरे पास यहां पे 62 लाख का बैलेंस है। मिनिमम इतना तो बैलेंस है ही है सर। इससे क्या ज्यादा हो सकता? हाँ सर, ज्यादा हो सकता है। इससे सर ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला जितना चाहिए उतना है, एडिक्वेट है। एडिक्वेट, ठीक है। इसमें जनरल रिजर्व के बैलेंस में कोई कमी नहीं है, इन्होंने क्लियरली बोला। सर अगर हमको क्वेश्चन में ये सब करने के बाद से फॉर एग्जांपल और 4 लाख की जरूरत पड़ गई, और 4 लाख के, और 14 लाख की जरूरत पड़ गई, और 14 है सर, 400 करोड़, 400 करोड़ है, जितना चाहिए उतना है। ठीक है, यस। अब देखो, अब ये मेरा पूरा यहां पे इक्वेशन बन गया। यस सर, आपका पूरा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन के अनुसार मैं जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करूं सर? एक एक करके जर्नल एंट्री यहां पे करना स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफरिंग फ्रॉम फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करूंगा। कितने से करूंगा? 16 लाख। और किसको डेबिट करूंगा? जनरल रिजर्व। कितने से सर? जनरल रिजर्व में से 14 लाख ट्रांसफर किए टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अक्षय, यस यू कैन, यस यू कैन। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? फ्रेश इशू। सर हमने जो पहले एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें फ्रेश इशू हुआ था, उसमें फ्रेश इशू की हमने कोई एंट्री नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 3, राइट? वो जब हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये आरटीपी एमटीपी वाला नहीं। अभी मैं कौन से सेक्शन में हूं? हमारा हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक आरटीपी एमटीपी वाला, एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। वो जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सेक्शन था उसमें, तो उसमें सर हमने प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू की कोई एंट्री नहीं की थी। क्यों? वहां पे वो चीज बोला था आपने, फ्रेश इशू 2 महीने पहले कर लिया था, उसके बाद उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया था। बैलेंस शीट में कहां से आया सर? उसकी जर्नल एंट्री हुई, वहां से लेजर में गया, वहां से ट्रायल बैलेंस, वहां से बैलेंस शीट में आया वो। तो मतलब उसकी जर्नल एंट्री पहले हो चुकी थी, इसलिए अभी हमने उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की। ये चीज सभी को क्लियर? यस। चलो, तो अब देखो यहां पे क्या प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू की एंट्री करनी पड़ेगी? आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे इन्होंने कोई बैलेंस शीट वगैरह में आपको वो अमाउंट नहीं दिया, तो 11% प्रेफरेंस शेयर्स में यहां पे इशू कर रहा हूं। ठीक है, तो अब सर इसकी एंट्री क्या आएगी? एंट्री नंबर 2, बैंक में डेबिट करूंगा। बैंक में कितना डेबिट करूंगा मेरे को बताओ? बैंक में मैं यहां पे डेबिट करूंगा क्या चीज? व्हाट विल आई डेबिट ओवर हियर? मेरे 1 लाख शेयर्स थे, इंटू 10, 10 रुपए का एक शेयर था। 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू किया था, इसलिए बैंक में 10 लाख डेबिट हुआ। 2, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। पहले इन्होंने क्या बोला है? पहले बोला है एप्लीकेशन आया था। यहां पे देखो इन्होंने एप्लीकेशन की भी बात की, तो एप्लीकेशन की एंट्री डालना अच्छी बात है सर। एग्जाम में भूल गए एप्लीकेशन लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पे आएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 10 लाख। फिर क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 लाख।
ठीक है, ये फ्रेश इशू हो गया। फ्रेश इशू के बाद अब क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज डन एंड डस्टेड। अब बायबैक करना है 40 लाख के इक्विटी शेयर्स का। तो अब नेक्स्ट ये 40 लाख डेबिट किया, इस पे प्रीमियम दे रहा हूं 48 लाख का। कितना हो गया 88 लाख। फिर इसको पे करेंगे, लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। एट्टी एट लैक्स, ठीक है। और फिर सर जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम को कहां से कर रहे हैं, जनरल रिजर्व। डन। नहीं रिजुल, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। लिखे तो कोई गलत नहीं, नहीं लिखे तो भी कोई गलत नहीं। अरे सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा पूरा। यस, हमारे 2 क्वेश्चंस अभी बचे इस चैप्टर के। हमारा जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन था, तो यहाँ पे देखो ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ये जो चीज है वो ये वाले हमारे चारों हो गए। 2 आपने होमवर्क किए थे, 3 आपने होमवर्क किए थे, 1 अभी हमने पूरा डिस्कस किया। अब सर हमारे स्टडी मटेरियल वाले में से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। पेरोटे, तुम खाने में क्या खाते, घी रोटे। ये क्या खाते, पेरोटे। यस, पेरोटी पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पेरोटी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31/3/2011। ये यहां तक पहले तो मेरे को बता दो, वो जो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आरटीपी एग्जाम वगैरह सब किए, सब गया सबके दिमाग में, मजा आया सभी को वो करने में। एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विद व्हाट वी जस्ट लर्नड ओवर हियर। जो चीज हमने पढ़ी समझी सबके दिमाग में गई, वो सभी को क्लियर है, वो सभी को क्लियर है। यस तो मेरे को फ्रैंकली बताओ, हमने यहाँ पे क्लास में जिस लेवल के क्वेश्चंस किए, उसके बाद क्या एग्जाम के क्वेश्चंस देखना, ऐसा क्या बहुत बड़ी बात लग रही है क्या? नहीं, एग्जाम के क्वेश्चंस में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है सर, ये तो आप दिखा रहे हो, यहां से देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है एग्जाम के क्वेश्चंस में कोई भी बहुत बड़ी बात है। फिर सर एग्जाम में लोग इतना डरते घबराते क्यों है चीजों से, और एग्जाम में सर मार्क्स क्यों नहीं मिलते? देखो 2-3 चीज है, मैंने आपको क्लास के फर्स्ट डे पे भी बताया था, आज वापस बता रहा हूं। यहां पे सिलेबस में एटलीस्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग को गारंटी लूंगा, आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी, सारी चीज दिमाग में हिट होगी, हिट होगी, एक के बाद एक सब जाएगा दिमाग में। ठीक है, और आपको मजा आएगा कि भाई ये भी चलेगा दिमाग में, भाई वो भी चलेगा दिमाग में, भाई सारी चीजें जा रही है दिमाग में। एडवांस्ड अकाउंटिंग टफ कब बनेगा, व्हेन यू हैव टू समेटोफाई द कोर्स, मतलब पूरे कोर्स को अब समराइज करके, पूरा मैनेज करके, पूरा दिमाग में रिटेन करना है खुद से। जब पढ़ने की बारी आएगी, उसमें क्या होता है, आप लोग टाइम मैनेज नहीं करते हो, टाइम मैनेज नहीं होता है, सिलेबस मैनेज नहीं होता है, सिलेबस छोड़ के जाते हो, सिलेबस छोड़ के जाते 100 में से 85-80 मार्क्स का सिलेबस करके जाते हो। 85-80 मार्क्स का सिलेबस करके गए, उसके बाद
एग्जाम में सॉल्व करते वक्त वो 80 मार्क्स से में से भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता जो पढ़े हुए पोर्शन में से भी नहीं आ रहा हो हमको, तो हम फिर 70 या 65 मार्क्स का सॉल्व करके आते हैं। और 70 या 65 मार्क्स का सॉल्व करके आते तो हमको कितना मिलेगा उसमें से, राइट? 15-20 मार्क्स तो कटेगा ही ना, कटेगा। सर नहीं सर, अगर वो पूरा सही भी करके आए तो आईसीआई स्टैंडर्ड डिडक्शन तो करता ही है ना, वो तो हमको पता ही है। आईसीआई अगर तुमको मार्क्स 70 मिल रहा है तो आईसीआई उसको 60 करके 55 करके देता है, वो जग जाहिर बात है ना? तो इट्स लाइक वहां पे फिर आपका जो मार्क्स होता है दैट इज बिलो योर एक्सपेक्टेशन। सो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू मेक श्योर कि हम पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस एग्जाम में पढ़ के जाए। अगली चीज, अब ये भी एक बच्चों का देखा है, ये बच्चों पे तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, ये बच्चे को देख के मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, मेरे को ऐसा इच्छा होती है बाल पकड़ लो, खुद के नहीं उनके। मेरे तो बच्चे ही 117 है पकड़ने में सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएंगे, ऐसे बच्चे के बाल पकड़ के उसको उठा लूं, ऐसा इच्छा होती है एक बार के लिए। क्यों ऐसी इच्छा होती? ये बच्चे क्या करते हैं, 100 मार्क का सिलेबस पढ़ के जाते, एग्जाम में बोलते सर आई कुड ओनली मैनेज टू राइट डाउन 75 to 80 मार्क्स, द टाइम वाज अप, आई न्यू द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सर ये जो मैं ये छोड़ के आया, ये मेरे को आता है, ये देखो ये ऐसे सॉल्व करना था, ये ऐसे सॉल्व करना था, ये ऐसे मेरे को आता है, जस्ट कुडंट सॉल्व। पर सर जो सॉल्व किया बहुत अच्छे से किया, आई सॉल्व 75 मार्क्स पेपर एंड सर आई एम डैम श्योर आई विल स्कोर 70 आउट ऑफ इट। बेटा तू 75 का करके आया, 70 का सही भी होगा पर आईसीआई तेरे को 60 के ऊपर नहीं देगा, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा तेरा। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन? अब उसमें बच्चे की क्या गलती? अगर पढ़ के भी पूरा गया, बस वहां पे पूरा लिख नहीं पाया, तो सर नहीं, आप टेस्ट सीरीज भी नहीं देते हो लास्ट में जाके, जो टेस्ट सीरीज की बातें होती ना आप वो भी पूरी उड़ा देते हो। तो टेस्ट सीरीज भी देना बेटा बहुत ज्यादा अनिवार्य है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज दो। क्यों? अब देखो एक चीज है, मैं जब क्लास में आपको कोई चीज लिखवा रहा हूं तो ये ना आप लोग एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सीख रहे हो, एवरीथिंग इज एज पर योर कंफर्ट। सर एक एक चीज धीरे धीरे पढ़ा रहा है, 2 बार पढ़ा रहा है, 3 बार पढ़ा रहा है, आप उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना सीख रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, सब आ गया, बट द एनवायरनमेंट वॉज वेरी फ्रेंडली। अब वही चीज को जब आपको रेप्लीकेट करना है इन द मोस्ट प्रेशर वाला एनवायरनमेंट और एकदम फास्ट स्पीड में, सोचना फास्ट है और सिस्टमैटिक भी सोचना है और फिर उसको लिखना है जिसमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है और सिली मिस्टेक भी नहीं करना है, तो वो तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी। आपने प्रैक्टिस क्या किया? एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सब लिखना, और अब आप उसको लिखने कहां वाले हो? एकदम मोस्ट प्रेशर टेंस इंटेंस सिनेरियो में। वो प्रैक्टिस कौन करेगा? अरे हाँ सर, बच्चे बोलते हैं सर मैंने टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं दी क्योंकि सर मेरा ना सिलेबस अच्छे से पढ़ के नहीं हुआ था, सो आई वाज़न्ट श्योर कि टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। टेस्ट सीरीज अच्छे मार्क्स लाने के लिए है भी नहीं। कभी किसी बच्चे को गलती से टेस्ट सीरीज में 65-70 आ जाते ना, मैं डर जाता हूं, अरे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज इज नॉट फॉर मार्क्स, टेस्ट सीरीज इज जस्ट टू गेट यूज टू दैट प्रेशर एनवायरमेंट। देखो इसमें अगेन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा, विराट कोहली जब वर्ल्ड कप फाइनल खेलता है, उसने अभी तक 2-3-4 वर्ल्ड कप फाइनल तो खेल लिया, सेमीफाइनल फाइनल मिला लो तो 5-6-7-8 खेल लिया, आईपीएल फाइनल मिला लो तो सबसे प्रेशर वाली मैचेस उसने अपने जीवन की ऐसी 12-15 मैच खेला होगा फुल प्रेशर में। उसमें देखो आईपीएल में 50 बनाया उसने, वर्ल्ड कप फाइनल में 50 बनाया, T20 या 50 ओवर जो भी हो, ठीक है। तो ये वहां पे परफॉर्म क्यों कर पाया? वहां पे इसलिए परफॉर्म कर पाया क्योंकि घर पे नेट प्रैक्टिस करके आया था वो। घर पे वो उसके 4 एम्प्लॉइज है, वहां पे एक बॉलिंग मशीन है, हर बॉल के बाद पानी पी रहा है, एक एम्प्लॉय ये लेके खड़ा है, एक एम्प्लॉय ये लेके खड़ा है। नहीं, नेट प्रैक्टिस के बाद उसने मैच प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसने 100, 200, 300, 400 मैचेस खेली। वो मैचेस के बाद फिर वो प्रेशर से यूज टू हुआ कि भैया वो स्टेज का प्रेशर में झेल पाऊं। जब विराट कोहली वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के पहले इतनी सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहा है, पहले बेसिक बैटिंग प्रैक्टिस, फिटनेस रख रहा है, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसका मैच प्रैक्टिस कर रहा है, फिर छोटी मोटी मैचेस खेल रहा है, फिर इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है, इंटरनेशनल मैचेस के बाद फिर जाके वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, तब जाके उसमें वो परफॉर्म कर रहा है। हम बोलते भैया हम विराट कोहली से भी ऊपर है, हम डायरेक्ट क्लास में पढ़ेंगे, समझ गया,
ये तो बेसिक नेट प्रैक्टिस हो गई। अब बोले मैं सीधा वर्ल्ड कप फाइनल मतलब एग्जाम में बैठ के पेपर लिखूंगा, अरे भैया बीच की जो प्रिपरेशन थी वो कहां गई? खुद को प्रेशर में डालने का सीखे ही नहीं ना तुम, तो तुम प्रेशर में सोच कैसे पाओगे? सोचा तो सिस्टमैटिक नहीं सोच पाओगे, अगर वो सिस्टमैटिक सोचा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा सोचने में, तो प्रॉपर लिख नहीं पाओगे, और प्रॉपर लिखने गए तो फिर अब हो गया टाइम खत्म। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि केवल क्लास में समझना इज नॉट द ओनली फैक्टर कि आप एग्जाम में अब बेस्ट करके आओगे। उसको पहले खुद से समेटना, सिलेबस को समेटने के बाद टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज मल्टीपल देना कि हम प्रेशर वाले सिचुएशन में जाए बार बार, और उसके बाद जाके उसको एग्जाम में हम अच्छे से लिख पाएंगे। यस, ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर? 100% क्लियर? ओके, चलिए तो अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एंड ये जो मैंने बोला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला, ये दिमाग में रख लेना, इसकी इतनी क्लिपिंग काट के रख लेना, भैया टेस्ट सीरीज देना है, देना है, क्यों देना है? तो सर ने पूरा उसका सेंस बताया था, लॉजिक बताया था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, पेरोटी की बात करते हैं। पेरोटी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब उनके कैपिटल में कैसे कैसे क्या क्या चीज है। तो बोले इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए का एक शेयर, और ये करोड़ में दिया है, टोटल 330 करोड़। फिर बोले रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें जनरल रिजर्व दिया है 240, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 90, पीएनएल यहाँ पे 90, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व 180, ये सारे रिजर्व्स मिला के 600 के। इसमें से मेरे को बताओ फ्री रिजर्व्स कौन से? तो अगर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में से फ्री रिजर्व की बात करूं तो जनरल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, पीएनएल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हमने बोला था जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है वो फ्री नहीं है, ठीक है। और फिर इन्होंने यहां पे बोला कि भैया तुम्हारे लोन फंड्स यहां पे 1800 के हैं। ओके, अब बोलते द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड ऑन 12th September a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus funds available at the disposal of the company। तो यहां पे क्या बोला है? दे आर कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी, इसको यूज करके बायबैक करना है इनको, ठीक है। फिर प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 25, कंपनी के शेयर की आज मार्केट वैल्यू 25 रुपए है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक, दे डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट। बोले भैया हम आज बायबैक करना चाहते हैं, और बायबैक में हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर अपने शेयर हमें दे दे, तो उसके लिए हम शेयर होल्डर को थोड़ी लालच देना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे शेयर्स कंपनी को दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज मार्केट प्राइस 25 है ना, हम उनको बायबैक प्राइस जो दे रहे 20% ओवर एंड अबाउ द मार्केट, 20% ओवर एंड अबाउ द मार्केट, ये देना चाहते, ठीक है। तो बायबैक प्राइस मेरा यहां पे कितना हो जाएगा? 25 प्लस 20%, ये हो जाएगा 30। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज है? यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट्स। ये इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट्स मतलब एज पर एक लीगल रिक्वायरमेंट हमने बनाया है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व बनाना था, जो एक स्पेसिफिक पर्पज से बनाए, तो उसको फ्री रिजर्व में हम नहीं ले सकते। उसके बाद फिर बोले यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबाउ इंफॉर्मेशन। बस क्वेश्चन को यहां तक ही पढ़ना, उसके बाद का क्वेश्चन जो है आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी क्या क्या चीज बोले? बोले शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे अप्रूव किया, बायबैक करेंगे वगैरह सब। मार्केट प्राइस 25 रुपए था, पर वो बोले कि जो शेयर होल्डर से बायबैक करना चाहते हैं उनको लालच देना पड़ेगा, तो 20% एक्स्ट्रा देंगे। 25 में 20% मतलब 5 रुपए जोड़ के मतलब 30 रुपीज में बायबैक करेंगे। उसके बाद क्या बोला है? बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, वो हमको निकाल के बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तो 3 टेस्ट लगाना है, तीनों में से जो भी लोवेस्ट आंसर आया वो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक हो जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए, तो यहां पे अब मैं एक पेज ऐड कर देता हूं और फिर इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। यह आएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 6।
calculation of maximum permissible buyback, जिसमें टेस्ट नंबर 1 रिसोर्सेज टेस्ट, जिसमें बोलते हैं आप मैक्सिमम 25% बायबैक कर सकते हो, 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सर ये कितना हो जाएगा? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? 330, 330, ये क्रोर्स में चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन क्रोर्स। उसके बाद जनरल रिजर्व है 240, नेक्स्ट चीज 90 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर पीएनएल वापस 90। तो ये टोटल कितना हो गया? 750। तो 25% ऑफ 750, 187.5 करोड़ रुपीस। इतने अमाउंट का तुम बायबैक कर सकते हो, इतने अमाउंट का तुम बायबैक कर सकते हो। सर ये टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया। नेक्स्ट मैं यहां पे लिखता हूं बायबैक प्राइस पर शेयर, जो इन्होंने दिया है ₹30 पर शेयर रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? दैट कैन बी बॉट बैक। 6.25 करोड़ शेयर्स। ये आ गया टेस्ट 1 का आंसर। Everybody absolutely clear with what I just taught you? Yeah, bola. Oh, yeah. Next, test number 2. Shares outstanding test. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में बोलते हैं 25% मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने? तो 330 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा? 33 करोड़ शेयर्स मेरे आउटस्टैंडिंग है। $8.25 करोड़ शेयर्स। ये भी क्लियर? बोलो ओ ये क्लियर है सभी को? बोलो एब्सोल्यूट क्लियर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। थ्री, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब देखो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? आफ्टर बायबैक टोटल डेट डिवाइडेड बाय should not be more than 2/1। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शुड नॉट बी मोर देन 2/1। ठीक है, जिसमें अब देखो यहां पे ना एक बार के लिए
वो अमाउंट मैं लिखता था ना, लेफ्ट में पूरा टेक्स्ट में डिटेलिंग लिखता था, राइट में अमाउंट। तो अमाउंट के ना एक बार के लिए 3 कॉलम बना देना। सर का है, मैंने बोला इसलिए। अरे सर ऐसा थोड़ी हो, सर ऐसा मत करते हो, दिस साउंड सो रूड, मैंने बोला इसलिए। कम ऑन सर। बेटा आदत डलवा रहा हूं, वो भी जब बोलेगी ना आई सी यू एज अ फ्रेंड मोर एज अ ब्रदर, तो वो ज्यादा रूड लगेगा, ठीक है। और वो जब बोलेगा ना, यार तुम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझ में ही है, इसलिए तुम कोई अच्छा ढूंढ लो खुद के लिए, वो भी बहुत रूड लगेगा। तो मैं पहले आदत डलवा रहा हूं बस, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अभी लोन फंड्स लिखना, मेरे लोन फंड्स कितने लिखो, 1800 करोड़। ये दिया है ना लोन फंड्स 1800 करोड़, तो वो चीज, ठीक है। किस किसने आज तक ये सुना है? देखो यू आर वेरी गुड, प्रॉब्लम मुझ में है, इसलिए तुम ही मुझे छोड़ दो। मतलब यार क्या एस्केप है, मां कसम, क्रेजी। मां कसम, एक बार अपना यूट्यूब से ना ऐप पे शिफ्ट होने दो, मैं तुमको एक बहुत क्रेजी किस्सा बताऊंगा मेरे एक दोस्त का। उसने एस्केप भी लिया, और एस्केप के बाद भाई, मतलब मैं सोच नहीं सकता क्या दिमाग चलाया भाई उसने, क्या दिमाग चलाया। मैं तो ऐसे भाई हाउ ये आया भी कैसे तेरे दिमाग में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी लोग। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मेरे लोन फंड्स कितने थे, 1800 करोड़, ठीक है। 1800 करोड़ अगर मेरे लोन फंड्स थे, तो जो बायबैक हुआ, बायबैक के कारण क्या लोन फंड्स में कोई भी चेंज होगा? आंसर इज नो। जो पहले लोन फंड्स थे उतने बाद में चलेंगे। तो मैं यहां पे क्या ऐसा लिख सकता हूं, टोटल डेट आफ्टर बायबैक, टोटल डेट आफ्टर बायबैक, 1800, ठीक है। इसके अनुसार टोटल डेट आफ्टर बायबैक 1800। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसके अनुसार टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक। सर हमको रेशियो कितना चाहिए, 2/1 का, ठीक है। सर क्या आप सोनम को सपोर्ट करते हो? बेटा मैंने आज तक सोनम कपूर की एक भी मूवी नहीं देखी, तो ये मैं बोल दूं मैं उसको सपोर्ट करता हूं एज सच, तो थोड़ा गलत हो जाएगा मतलब। ठीक है, शी इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल वुमन है, आई डोंट हैव एन इश्यू विथ हर। आ जाओ नेक्स्ट। अब सर मेरे पास आया टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक, इसको मैं कैसे कंपेयर करूंगा, टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक, टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक। अब टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक मतलब क्या चीज है सर, ये इक्विटी मतलब ये चीज हो गई मेरी। मैंने बोला था ना टेस्ट 1 में ये जो हम रिसोर्सेज निकालते, तो ये कितने थे, 750 करोड़, तो यहां पे इसको मैं 750 लूंगा। अब मुझे बताइए इक्विटी यूटिलाइज्ड, इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक, इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक कितना आएगा, ये चीज बताओ मेरे को, बताओ। इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक, प्रेम रतन धन पायो। सर आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो मैम हुई, बच्चे ने क्लियर सर लिखा था वहां पे, मैंने उसके पहले क्लियर बोला था बेटा अभी हम पढ़ने आ रहे हैं, हमको पढ़ना है, पढ़ाई के बीच में कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे मत उठाओ यारो, कोई सेंस ही नहीं बनता पढ़ाई के बीच में पॉलिटिकल मुद्दे उठाएं। तो ये हो गया, आपने आंसर दिया 150, है ना, सभी ने आंसर दिया 150 150 150 150 150 150। आंसर इज नो, जीरो, आंसर इज जीरो। बच्चों सुनो, मेरा बिफोर बायबैक मेरे पास इक्विटी 750 है,
आफ्टर बायबैक मेरे को उल्टा और ज्यादा इक्विटी चाहिए। आप अगर बोलते हो कि मेरे पास बिफोर बायबैक 750 की इक्विटी है और मैं बायबैक के लिए और 150 यूटिलाइज कर लूं तो फिर मेरे पास 600 बचेगी। और मेरे को आफ्टर बायबैक 600 चाहिए कि 900 चाहिए? सर 900 आपको और ज्यादा चाहिए आफ्टर बायबैक। यू नीड मोर इक्विटी आफ्टर बायबैक। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई तेरे पास बायबैक के पहले जितनी इक्विटी है ना उससे ज्यादा तेरे को तो बायबैक के बाद मिनिमम चाहिए अगर तेरे को 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है। तो यहां पे मेरे को बताओ क्या मैं कुछ भी बायबैक कर सकता हूं? क्या आंसर इज नो। आपके पास सर अभी बायबैक करने का स्कोप ही नहीं है क्योंकि बायबैक किए तो इक्विटी और कम हो जाएगी, जबकि 2:1 का रेशियो अगर मेरे को चाहिए तो आज की इक्विटी से और ज्यादा इक्विटी होने की जरूरत है। तो अभी करंट इक्विटी के लेवल्स पे तो मैं बायबैक कर ही नहीं सकता। यहां पे देखो 900 की मेरे को चाहिए आफ्टर। पहले जो है वो 750 है तो पहले जो है वही कम है। तो मैं बायबैक कैसे करूं? बायबैक किया तो और कम हो जाएगा 150 से, तो ये 600 हो जाएगा ना। समझे? हां, तो यहां पे मेरा आंसर आना चाहिए 0। मैं कुछ भी अभी यूटिलाइज नहीं कर सकता बायबैक के लिए, ऑलरेडी कम है। ऑलरेडी मेरा आज की तारीख का ही रेशियो देखो, आज की तारीख में रेशियो डेट 1800 और आज की इक्विटी 750 है। 2:1 से ऊपर चले गया रेशियो। 1800 डिवाइडेड बाय 750, ये देख लो कितना है, 2.4:1 का रेशियो है। 2.4:1 का अगर रेशियो है और आफ्टर बायबैक मेरे को 2:1 चाहिए तो सर आप बायबैक ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने बायबैक किया, से फॉर एग्जांपल आपके 150 वाले बायबैक से चलता हूं, तो 750 में से 150 मैंने यूटिलाइज कर लिया बायबैक के लिए, तो अब कितनी इक्विटी बची मेरे पास? 600। तो अब डेट इक्विटी कितना आएगा? 1800 डिवाइडेड बाय 600। सर ये तो 3:1 हो जाएगा। अरे 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 अरे। और हम मैक्सिमम कितना रख सकते? 2:1। मैक्सिमम 2:1 रख सकते हैं ना, तो ये तो 3:1 चले जाएगा। ठीक है। और एक और चीज समझो, आज की तारीख में 1800 का डेट, आज की तारीख में 750 की यहां पे इक्विटी, 1800 का डेट, 750 की इक्विटी, आज ऑलरेडी 2:1 से ज्यादा रेशियो है। तो बायबैक का स्कोप ही नहीं है। बिफोर बायबैक ही मेरा रेशियो एक्सीड हो गया 2:1 को, तो बायबैक में कर ही नहीं सकता। ये चीज गया दिमाग में? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एक बार मेरे को बताएंगे, एक बार मेरे को बताएंगे। सभी लोग क्लियर हो? एक बार कमेंट करके बता दो। हेलो 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 हेलो, लिखो यहां पे नोट। नोट लिखेंगे 2-3 लाइन छोड़ के। मैं अभी नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं उसको नीचे कर दूंगा। आप लोग लिखो, आप लोग लिखो 2-3 लाइन छोड़ के, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है। इन दिस केस, ब्रैकेट में लिखना लोन फंड्स इक्वल्स टू 1800 CR। द इक्विटी रिक्वायरमेंट आफ्टर बायबैक is 900 CR. However, the equity before buyback is already lower than 900 CR. बेटा आफ्टर बायबैक मेरे को 900 CR का इक्विटी चाहिए, उतना मिनिमम इक्विटी चाहिए, पर उसके पहले ही मेरे पास कम है, तो मैं बायबैक कैसे करूं? However, the equity before buyback is already lower than 900 CR. Hence, we cannot buy back any equity. हम यहां पे कुछ बायबैक ही नहीं कर सकते, कुछ भी हम यहां पे बायबैक करने का स्कोप ही नहीं रख सकते। पता है ये कैसी बात हुई? सिंपल भाषा में आपको एग्जांपल दूं। आपको दोस्त के साथ मूवी देखने जाना था, ठीक है, और आपकी हफ्ते भर बाद एग्जाम है। मम्मी ने बोला था बेटा आज के दिन तेरी होनी चाहिए 10 घंटे की पढ़ाई, 12 घंटे की पढ़ाई, ठीक है। सुनना ये चीज सभी लोग, मम्मी ने क्या बोला था, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए? 12 घंटे की। आपको मूवी देखने कब जाना था? आपको मूवी देखने जाना था शाम को 6 बजे, 6 PM आपका मूवी को टाइम था। आपका 12 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट है। मूवी देख के आप वापस कब आओगे? 10 PM। 2.5 घंटे की मूवी, 1-1.5 घंटा और थोड़ा इधर उधर घूम के 4 घंटे बाद आप घर आओगे।
आप जब 6 PM मूवी जा रहे हो, उसके पहले आपने 11 आवर्स 30 मिनट्स पढ़ लिया, तो क्या आपकी मम्मी आपको जाने देगी? मम्मी बोलेगी देखो अभी तेरे पास मूवी के बाद कितना टाइम बचेगा, दिन में कितना टाइम बचेगा बताओ? मैक्सिमम दिन में तुम्हारे पास बचेगा 2 आवर्स। तो 2 आवर्स तुम्हारे पास बचेंगे और तुम्हारा बैलेंस पढ़ाई कितना बचेगा? 30 मिनट्स। तो 2 आवर्स में से 30 मिनट्स तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मम्मी अलाउ कर देगी। पर अब तुमने क्या किया? केस नंबर 2, तुमको जाना था 6 बजे मूवी। हाँ सर, 6 बजे मूवी जाना था। 10 बजे मैं वापस आऊंगा, 10 बज जाएंगे वापस आते हुए। 12 घंटे मेरे को, 12 PM नहीं, 12 आवर्स, ये 12 आवर्स होना चाहिए। मेरे को 12 घंटे दिन में पढ़ना है। आई नीड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। और मैंने मूवी जाने के पहले केवल 6 आवर्स की पढ़ाई की है। मैं मम्मी को बोलता हूं मम्मी वापस आके पढ़ूंगा ना मूवी के बाद। मम्मी बोलेगी वापस आने के बाद भी तेरे पास दिन में कितना घंटा बचेगा? 2 घंटा। तो वापस आने के बाद तेरे पास जब 2 ही घंटा बचेगा, उसमें तू पूरे 2 घंटे भी अगर पढ़ लिया तो ये 2 आवर्स और 6 आवर्स तेरे 8 आवर्स की ही पढ़ाई होगी ना। तुम जाने के पहले, मूवी के टाइम के पहले अपने पास सफिशियंट वो बैलेंस ही नहीं रखे हो। तुम्हारे पास यहां पे सफिशिएंट बैलेंस है क्या? नहीं। तो अब क्या तुम मूवी जा सकते हो? नहीं। यहां पे तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस था। कितना बैलेंस था? सर मेरे पास जो सफिशिएंट आवर्स बचे थे वो थे 2, जिसमें से मेरे को 2 आवर्स में से केवल 0.5 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी। अरे हाँ हाँ हाँ, तो मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं भाई। पर यहां पे तो मैंने सफिशिएंट आवर्स ही नहीं रखे थे, मेरे पास 2 आवर्स बचे थे, मेरे को रिक्वायरमेंट 6 आवर्स की है। तो मैं मूवी कहां से जाऊं भाई? आई कैन नॉट गो फॉर द मूवी राइट नाउ। मैं मूवी जा ही नहीं सकता हूं इस केस में, ठीक है? वैसे ही सेम चीज यहां पे। अब यहां पे देखो क्या चीज है, यहां पे देखो क्या चीज है। अब यहां पे भैया मेरे को मिनिमम इक्विटी चाहिए 900। दिस इज द मिनिमम इक्विटी आई नीड। ठीक है? कब? आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक ये क्या है? इतनी मिनिमम टू मिनिमम चाहिए बायबैक करने के बाद। पर भैया बायबैक के पहले ही उससे लोअर है। तुम बोल रहे सर मैं बायबैक कर लेता हूं। कर लो ना सर, क्या होगा? चलो लो कर लिया, इसमें से 100 का बायबैक कर लिया। तो अगर 750 की इक्विटी में से 100 की इक्विटी यूटिलाइज कर ली तो अब कितनी बचेगी? सर 650। मेरा मिनिमम कितना था? सर 900 मिनिमम चाहिए था मेरे को आफ्टर बायबैक। तो मैं कैसे करूं बायबैक यहां पे? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। आप सिंपल ये देख लो ना, और खुद दिमाग मत लगाओ। एक बार के लिए समझ लो आपने बायबैक किया, तो बायबैक करने के बाद सब कर लिया, उसके बाद क्या है? मेरे को 900 चाहिए इक्विटी मिनिमम। ठीक है? अब देखो मेरे पास आज की तारीख में 750 है। मैंने बायबैक किया, तुम बोलो कितना बायबैक किया? तुमको 150 से ही लग रहा है, चलो 150 लिया। बायबैक किया तो इतनी इक्विटी यूटिलाइज हो गई। अब कितनी इक्विटी बची तुम्हारे पास? 600 की इक्विटी बची। मेरे को चाहिए कितनी? 900 चाहिए। तो भैया जितनी ये मिनिमम चाहिए उससे बहुत कम बच रही ना, तो क्या मैं बायबैक कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। आप 1 रुपए का भी बायबैक कर लो, यहां से 1 का बायबैक कर लो तो कितना बचा? 749। मेरे को मिनिमम कितना चाहिए? मेरे को जो मिनिमम चाहिए वो चाहिए 900। इतना मेरे को मिनिमम चाहिए। मेरे पास कितना बच रहा? 741। तो मैं 1 का भी बायबैक नहीं कर सकता। उसी चीज को मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भैया मेरे को अगर आफ्टर बायबैक इतना मिनिमम चाहिए और बिफोर बायबैक ही उससे कम है, तो मैं और बायबैक कहां से करूं? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। गया सबके दिमाग में? गया सबके दिमाग में? हेलो? 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 ये सबके दिमाग में गया? क्लियर? आप सभी को क्लियर? एक बार बता दो। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर ओवर हियर? क्रिस्टल क्लियर? किसी को इसमें कोई भी डाउट? किसी को इसमें कोई भी डाउट बताएंगे मेरे को? क्लियर 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 क्लियर? ठीक है, सभी के दिमाग में गया? ठीक है, अब देखो ये चीज मेरा हो गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्विटी दैट कैन बी बॉट बैक इज 0। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अगर मैं कुछ इक्विटी बाय बैक नहीं कर सकता तो क्या मेरे कोई नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे यहां पे? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। अटक गया है, रुक जाओ। कैपिटल रिजर्व, ये कहां से आ गया भाई? ये क्या चीज है? कहना क्या चाहते हो? हेलो?
जब मैं कोई इक्विटी ही यूटिलाइज नहीं कर सकता बायबैक के लिए, तो मैं बायबैक ही नहीं कर सकता, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है यहां पे, अब मैंने ये एक लाइन खींच ली थी कि क्वेश्चन बस यहां तक पढ़ना, मैंने बोला था इसके बाद का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे बोले हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबाउ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वर ईदर 1200 करोड़ और 1500 करोड़। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो, हमने आपको लोन फंड्स यहां पे कितने दिए थे, 1800 दिए थे कि नहीं? हाँ सर। बोलते वो अब लोन फंड्स हम चेंज कर रहे हैं, हम लोन फंड्स चेंज करके एक और केस दे रहे जिसमें लोन फंड्स कितने थे, 1200, और फिर एक और केस दे रहे जिसमें लोन फंड्स कितने थे, 1500। तो ये दो और केसेस हमने आपको दिए, इसमें दोनों केसेस में अलग अलग कैलकुलेट करके बताओ कितना बायबैक कर पाओगे, इसलिए मैंने यहां पे आपको दो और कॉलम बनवाए हैं। अच्छा, तो अब देखो मैं यहां पे आपको बोलता हूं केस नंबर 2, मेरा लोन फंड्स कितना है, 1200 करोड़। अब ले लो लोन फंड्स यहां पे 1200 करोड़। लोन फंड्स अगर मेरे 1200 करोड़ है, तो जो लोन फंड्स मेरे प्री बायबैक थे उतने ही लोन फंड्स मेरे पोस्ट बायबैक भी होंगे। हाँ सर, बायबैक से तो लोन फंड्स या मतलब डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1200 के 1200 ही रहेंगे। सर अब 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है, तो अगर 1202 के बराबर, तो इक्विटी मेरा कितना रहना चाहिए, इक्विटी 600 रहना चाहिए आफ्टर बायबैक। यस सर, आफ्टर बायबैक मेरा इक्विटी कितना रहना चाहिए, 600। मेरा बिफोर बायबैक इक्विटी कितना है, बिफोर बायबैक मेरा इक्विटी 750 है। अब देखो देखो देखो, अभी आज की तारीख में इतना इक्विटी है 750, टुडे आई एम ओवर ईयर 750। आफ्टर बायबैक मेरे को 600 की रिक्वायरमेंट है, इतना मिनिमम होना चाहिए। आज मैं ऊपर हूं, बोलते हैं यहां से नीचे आके 600 इतना मिनिमम रहना चाहिए। अब मेरे को बताओ कितना बायबैक कर सकता हूं, अब कितना बायबैक कर सकता हूं ये बताइए। इन दिस केस मैं यहां पे 150 का बायबैक कर सकता हूं, इन दिस केस आई कैन बायबैक 150 CR। ठीक है, तो इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक इज 150 करोड़ इन दिस केस। पिछले केस में वो डिफरेंस जरूर दिख रहा था, पर वो केस ही क्या था, मैं 750 पे खड़ा हूं, मेरे को आफ्टर बायबैक 900 चाहिए था। अगर मैं यहां पे बोलूं मैं यूटिलाइज करूंगा, तो ये तो और नीचे 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 जाएगा। अरे भाई, मेरे को आफ्टर बायबैक मिनिमम 900 चाहिए, मैं ऑलरेडी नीचे खड़ा हूं, मैं और कैसे यूटिलाइज कर लूं, नहीं कर सकता। अभी केस 2 में मैं ऊपर खड़ा हूं 750 पे, मेरे को मिनिमम चाहिए 600। ओ ये मिनिमम चाहिए 600। ठीक है, तो मैं खड़ा हूं कहां पे, आई एम स्टैंडिंग एट 750, मेरे को मिनिमम चाहिए 600। तो मैं यहां से यूज कर करके 600 तक आ सकता, तो मैं यहां पे अब कितना यूज कर सकता, 150 यूज कर सकता हूं। गया सबके दिमाग में? यस। अगर सर मैं 150 करोड़ यूज कर सकता हूं, तो अब केस 2 में मेरे को बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे केस 2 में। केस 2 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, एक इक्विटी शेयर अगर मैं बायबैक करता हूं, तो उससे मेरा वो इक्विटी जो है वो कितना यूटिलाइज होगा। इक्विटी में आती थी सर 3 चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फ्री रिजर्व्स, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो एक इक्विटी शेयर बायबैक करता था, तो पहले फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालना है, तो फ्री रिजर्व्स मेरा जो फेस वैल्यू उतने से कम होगा। फिर सर जब मैं बायबैक करूंगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, तो ये भी यहां पे फेस वैल्यू से कम होगा। और फिर सर वो 10 रुपए के शेयर को मैं 30 रुपए में खरीदा हूं, तो यहां पे 20 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कम होगा। तो जब सर आप एक इक्विटी शेयर बायबैक करोगे, तो आपका कितना इक्विटी यूटिलाइज होगा, 40 का। मैं आज टोटल कितना यूटिलाइज कर सकता हूं, 150 करोड़ का टोटल यूटिलाइज कर सकता हूं, तो उसके अगेंस्ट में कितना मैं यहां पे ये चीज कर सकता हूं। ये चीज सभी को क्लियर? ओके ओके ओके। तो अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 40, 3.75 करोड़ शेयर्स, 3.75 करोड़। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 3.75 करोड़ शेयर्स। ये चीज सभी को क्लियर? केस नंबर 3, सर आपके रिवीजन और राइटिंग सेशन से 52 आए हैं सीए इंटर में, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन राघव डागा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये आपकी हार्ड वर्क से है कि आपने मेहनत की, आपने देखा, आपने उसको यूटिलाइज की, बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा आपको। अब केस नंबर 3 में बोल रहे हैं लोन फंड्स आपके अब हम लेंगे 1500 करोड़।
लोन फंड्स लेंगे 1500, तो जो लोन फंड्स बिफोर बायबैक थे वही आफ्टर बायबैक रहेंगे, तो आफ्टर बायबैक भी मैं लोन फंड्स लूंगा 1500। अब आफ्टर बायबैक मेरे को रेशियो चाहिए 2:1 का, तो अगर 2 1500 के बराबर है तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 मेरा यहां पे होगा 750। ठीक है, 750। अभी मेरा ऑलरेडी कितना है सर, आज भी मेरे पास 750 का ही है, आफ्टर बायबैक भी बोले 750 ही चाहिए, जहां है उतना ही चाहिए, तो मैं क्या और यूज करके नीचे आ सकता हूं, नीचे आने का स्कोप ही नहीं है मेरे पास, तो ये अगेन जीरो, तो ये भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, जीरो। ये तो सर एकदम ही सिंपल था। अब एक लास्ट पॉइंट लिख देना यहां पे, तीनों केस में मेरे को लिखना है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। ठीक है, तो यहां पे देखो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कैसे निकालता हूं, तीनों टेस्ट का लोएस्ट, तो यहां पे अब केस 1 की बात करता हूं। ठीक है, केस 1 में टेस्ट 1 6.25 करोड़, टेस्ट 2 8.25 करोड़ और टेस्ट 3 में 0। तो अब क्या हो जाएगा सर, केस 1 में आपका आ गया 0, केस 2 में आ जाओ, केस 2 6.25 करोड़, 8.25 करोड़ और ये हो गया 3.75 करोड़, तो ये हो गया मेरा 3.75 करोड़। और केस 3 में अगेन आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहां पे पहले टेस्ट में 6.25, नेक्स्ट में 8.25 और यहां पे कितना आ गया, ये आ गया 0। ओके, ओके जॉकी खा लो लॉकी, मिली है मौकी, डट्टा 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 डटैन 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 डट्टा डटैन 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 डट्टा डटैन 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 डट्टा डटैन डटैन डटैन। ठीक है, ये वाले केस का एक और आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मूवी से ज्यादा अच्छे वाला एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपको जाना था गोवा, ओ माय गॉड सर, गोवा गोवा गोवा, यू वांटेड टू गो टू गोवा, आपके पेरेंट्स से आपने परमिशन लिया, पापा वो क्या है ना, गोवा में मेरे फ्रेंड का एग्जाम सेंटर आया है एंड ही नीड्स समवन टू गिव हिम इमोशनल सपोर्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक। तो आपके पिताजी और माताजी ने बोला हमारा बेटा बहुत नेक है, ठीक है, और इतना अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, हम तो बिल्कुल उसको अलाउ करेंगे। मम्मी पापा ने केवल एक यहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट बताया, बोले सुनो तुमको गोवा जाना है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है, पर देखो तुम गोवा जाओगे 1 हफ्ते के लिए, उसके कारण तुम्हारी पढ़ाई छूटेगी। आपने बोला हाँ छूटेगी थोड़ी सी, पर वो दोस्त को कभी तो साथ देना पड़ेगा। अंकल आंटी ने बोला उसमें रोक ही नहीं रहे। देखो बोले तुम्हारा यहाँ पे पासिंग परसेंटेज, तुम्हारा पासिंग परसेंटेज, बोले अपने फैमिली का ना एक स्टैंडर्ड है, अपने फैमिली में आज तक कोई भी 80 मार्क्स के नीचे कोई भी एग्जाम में स्कोर नहीं किया। तो बोले तुम गोवा जाओ, कहीं भी जाओ, आफ्टर गोवा घूमे भी तुम 80 के नीचे नहीं आ सकते बेटा, ये अपने परिवार की इज्जत की बात है। तो मम्मी पापा ने बोला देखो देखो देखो, अब क्या है, अगर तुम फर्स्ट तुम्हारी जो एग्जाम हुई वो स्कूल में याद है, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, ऐसे साल में 2 या 3 एग्जाम होती थी। बोले फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में अगर तुम 90 लाए तो बोले भैया 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 तुम जाओ गोवा, तुम जाओ गोवा, गोवा घूम के आओ। क्यों, अगर तुम्हारे मार्क्स कम भी हुए ना तो तुम 80 तक आके रुक जाओगे। पर बोले अगर तुम्हारे फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी कितने आ गए थे बेटा, तुम फर्स्ट टर्म में ही 75 पे आ गए थे, तुम परिवार के इज्जत वैसी डुबा चुके हो, अब क्या तुमको और गोवा भेजेंगे कि भाई गोवा जा, अपना समय व्यर्थ कर, समय व्यर्थ करेंगे तो तेरे और 5 मार्क कम हो जाएंगे, तो तू 70 पे आ जाएगा। हम ऐसा क्या यहाँ पे और टाइम वेस्ट हमको करने देंगे क्या गोवा के नाम पे, ना 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 ना। ये हमारा केस नंबर 1 था, हमको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए थे, हम 75 पे खड़े थे, 75 पे खड़े थे और फिर गोवा चले गए, तो आफ्टर गोवा मेरे मार्क्स 70 हो जाएंगे, जो अगेन मेरी फैमिली के रिक्वायरमेंट से कम है। मैं पहले ही फैमिली के रिक्वायरमेंट के नीचे खड़ा हूं, तो मेरे लिए गोवा एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे लिए गोवा यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं फैमिली के रिक्वायरमेंट के नीचे खड़ा हूं। ठीक है, गया दिमाग में, समझे। तो यहां पे भी वही था भैया, तुम्हारे परिवार का मिनिमम रिक्वायरमेंट 900 था, तुम ऑलरेडी उसके नीचे खड़े हो,
तुम और बाय बैक कर लिए तो और 150 गया, और नीचे आ जाओगे, गड्ढे में घुसने है क्या तुम? वैसे नीचे खड़े हो और बाय बैक करके और नीचे आ रहे, अरे नहीं रे भाई, हमको मिनिमम 900 चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? बताओ मेरे को। ओ हेलो, मैं जो पूछ रहा वो जवाब दो ना। तुम पुणे से हो, सासू माँ नांदेड़ से, सासू माँ की बुआ जी कहां से? ए लाला, मैं इधर हूं, मैं कुछ पूछ रहा, पहले मेरे को जवाब दे दे रे भाई। बाकी बातें बाद में कर लेना, मैं दोनों का नंबर एक्सचेंज करवा दूंगा, बायोडेटा दे दूंगा, बाकी बातें बाद में। हेलो हेलो। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? ये गया सबके दिमाग में? ओके चलो, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को अब वाइंड अप करते हैं। अब हमारा ये चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन बचा। ठीक है, आज तुम्हारी ब्रेक वेक नहीं होगी। सर क्यों? बताऊंगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 एक बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बचा है कि हो गया है? 4 मेरे ख्याल से बचा है, आ जाओ 4 पे आ जाओ। एवरीबडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। बादल बरसा ना 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 ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 4। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सब बताऊंगा तुमको, पहले ये तो हो जाने दो। Sir, in these questions, the working before journal entries, that is all the test and transferring from free reserve, all that part of working should be part of main answer or the working notes. आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान दो। अभी इन्होंने बोला था मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक निकालना है, तो वो 3 टेस्ट पूछा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ मेन सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज नॉट वर्किंग नोट्स। मेरे को कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं भैया जर्नल एंट्री करके बताओ, तो जर्नल एंट्री इज द पार्ट ऑफ मेन सॉल्यूशन, रेस्ट ऑल इज इन द वर्किंग नोट्स। ठीक है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इज द मेन सॉल्यूशन, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज है वो वर्किंग नोट्स। अगर तुमको नहीं समझ रहा ना क्या वर्किंग नोट्स क्या, ये है बहुत सिंपल यार डिवाइड करना, बट फिर भी अगर कभी दिमाग में कंफ्यूजन आ गया तो क्या करने का, हमने सब मेन सॉल्यूशन में लिखो ना भाई। मेन सॉल्यूशन में जितना मेन है उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी वो खुद समझ जाएंगे ये वर्किंग नोट्स है। ठीक है, चलो आओ अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड पे आ जाओ। अब देखो, कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड की यहां पे बात हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। तो इक्विटी शेयर्स इनके दिए 12,50,000, बोनस शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बोनस शेयर्स दिए। सर बोनस शेयर्स मतलब क्या है? ये बोनस भी इक्विटी शेयर कैपिटल ही हो गया ना। हाँ, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको बोनस शेयर के नाम से लिखा है। तो टोटल अगर इक्विटी शेयर कैपिटल बोलू तो कितना हो गया? 13.5 लाख। फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। सर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है? सर ये एक स्पेसिफिक पर्पस से हमने रिजर्व बनाया है। रेवेन्यू रिजर्व सर फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट यहाँ पे फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ये सर हमारे कैपिटल नेचर के हो गए, ये सब कैपिटल नेचर के। मैंने आपको बताया था कैपिटल नेचर के रिजर्व्स मेरे फ्री रिजर्व नहीं होते। अनपेड डिविडेंड, सर ये मेरी लाइबिलिटी हो गई, ये अभी पे करना बचा है, अभी तुरंत में 10 15 20 दिन में पे करना है। डिविडेंड्स एक बार डिक्लेयर हो गए उसके बाद उसको तुरंत के तुरंत पे करना होता है, लाइबिलिटी। 12% डिवेंचर्स, सर ये मेरा बोरोइंग हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? बोरोइंग। और बोरोइंग कौन सा वाला? बोरोइंग हो गया लॉन्ग टर्म। और सर इसमें बोले एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से भी मैंने बोरो किया, ये भी सर बोरोइंग हो गया आपका। ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो लॉन्ग टर्म मान लेता हूं।
और यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बोले करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, सर ये क्या चीज होगी? सर मैंने ये भी आपको बताया था कि मैंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया, 10 साल का बैंक से लोन लिया है, पर उसमें से कुछ पोर्शन ईएमआई या इक्यूआई जो भी होता है, इक्वेटेड मंथली, इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो मेरे को मंथली पे करना है या 6 मंथली पे करना है, जो भी चीज है, 12 महीने के अंदर जो पोर्शन पे करना है वो हो गया करंट मेच्योरिटी। 12 महीने के अंदर जो पे करना है वो क्या हो गया? मेरा करंट मेच्योरिटी हो गया। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्या चीज हो गई? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये मेरा क्या है? दिस इज अगेन मैंने बोरो किया है, बोरो किए हुए पैसों को जो रीपे करना है विद इन 12 मंथ्स, दैट इज करंट मेच्योरिटी। तो ये मेरा बोरोइंग है, पर बोरोइंग में ये अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ये क्या है? दिस इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया था, हमने फाउंडेशन में पढ़े जितना एप्लीकेशन आया सबको तो हम अलॉट नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ एप्लीकेशन मनी हमको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सर दिस इज अ लाइबिलिटी। पर क्या मैं इसको डेट या बोरोइंग की कैटेगरी में डाल सकता हूं? नहीं सर, ये डेट या बोरोइंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉट एवरी लाइबिलिटी इज अ डेट और अ बोरोइंग, ठीक है। डेट या बोरोइंग के लिए मैंने क्या बोला था? ये देखना किस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, इस पे इंटरेस्ट जाएगा, इस पे इंटरेस्ट जाएगा, इस पे इंटरेस्ट जाएगा, इस पे क्या कोई इंटरेस्ट जाता है? नहीं, इस पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं जाता। ये चीज क्लियर? ठीक है। फिर बोले कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी को यहां पे 25,000 इक्विटी शेयर बाय बैक करना है, 10 रुपए का एक शेयर है, उसको 20 में बाय बैक करना है। Buyback of shares is duly authorized by the articles and necessary resolution has been passed by the company towards this. Payment for buyback of shares will be made by the company out of the sufficient bank balance available. जो कंपनी के पास sufficient bank balance है उसी में से वो लोग बायबैक करेंगे, ठीक है। फिर बोला है कमेंट विथ योर कैलकुलेशंस वेदर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बायबैक क्या एज पर कंपनीज एक्ट हो रहा है? मतलब कंपनीज एक्ट ने यहां पे तीन हमको वो टेस्ट करने बोला था, वो तीनों टेस्ट में से जो लोएस्ट था उतना बायबैक कर सकते हो। तो क्या ये जो 25,000 शेयर बायबैक करना है वो हमारा यहां पे वो तीनों में से लोएस्ट के अनुसार है कि नहीं है? ठीक है, तो वो पहले हमको यहां पे देखना है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना है वो। फिर इफ यस, अगर 25,000 शेयर का जो बायबैक है, इफ इट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यहां से आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स बायबैक ऑफ शेयर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या चीज है, सभी लोग यहां पे देखो क्या चीज है। पहली चीज, अब यहां पे हमको मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। अब मेरे को जैसे किसी बच्चे ने पूछा था सर वर्किंग नोट क्या और मेन सॉल्यूशन क्या, यहां पे देखो इन्होंने बोला है कि तुम पहले कैलकुलेट करके बताओ कि क्या बायबैक इज एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो हमको मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक का कैलकुलेशन करना है। तो वो क्या मेन सॉल्यूशन में दिखाऊंगा? यस, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा है। जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन में पूछा है, तो ये दोनों मेन सॉल्यूशन। अब ये दोनों चीज करने के लिए कोई तीसरी चीज करना पड़े तो वो वर्किंग नोट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चीज है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। सर ये क्या किए? अरे भाई ये 2003 वर्ल्ड कप जब साउथ अफ्रीका में था, वो वर्ल्ड कप में 4 या 6 का ये वो मैस्कट था एक, जेब्रा वगैरह कुछ था, वो ऐसे चौका वौका जाता था ना तो ऐसा करता था। मेरे को याद है, मैं बच्चा था रहता सर, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, तुम थोड़े बहुत उसके बाद हुए होंगे, या कोई उस साल में हुआ होगा, 1-2 साल में हुए होंगे, या उसके 2-4 साल में हुए होंगे। अब यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, जिसमें टेस्ट नंबर 1 रिसोर्सेस टेस्ट। रिसोर्सेस टेस्ट, रिसोर्सेस टेस्ट में यहां पे 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स
प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये हो जाएगा मेरा 25% ऑफ। मेरा पेड अप कैपिटल देखो 13,50,000 है, इक्विटी मेरे पास 13,50,000 की। फिर फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास क्या क्या है सर? रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, फिर पीएनएल का बैलेंस दिया है 1.25 लाख। ओके, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, इतनी चीजें आएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 13,50,000 प्लस 15 लाख प्लस कितना हो जाएगा? 2,50,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000। तो ये हो जाएगा 32,25,000। 32,25,000 इंटू 25%, ये हो जाएगा ₹8,06,250। ये टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया। ठीक है, अब ये बायबैक करने के लिए मैं पर शेयर कितना पे कर रहा हूं? अमाउंट पर शेयर कितना आ रहा है मेरा? अमाउंट पर शेयर कितना है बताओ? बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है रे भाई? पर शेयर जो मेरा बायबैक प्राइस है यहां पे, हाउ मच इज दैट? 20 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 40312.5। अब देखो 40312.5, तो मैं उसको 40313 करूं कि 40312 करूं? बताओ रे। 40312, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद आएंगे टेस्ट नंबर 2। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट की बात करूं, ये बोलता है 25% ऑफ। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? 13,50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 1,35,000 हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। 33,750 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जिसमें सर यहां पे मेरे पास टोटल डेट एक बार कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे ये लगाने के पहले हमको एक बार टोटल डेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल डेट यहां पे कितनी दी है, क्योंकि ये 2-4 नाम से दिया ना। टोटल डेट इक्वल्स टू 12% डिबेंचर्स भी आएगा, 18,75,000, तो इसमें आएगा 12% डिबेंचर्स जो कितने के थे? 18,75,000। फिर नेक्स्ट मेरे को दिया है एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 10 लाख। फिर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16,50,000। तो अब ये सब मिला के कितना हो जाएगा? 45 लाख।
25,000। ये हो गई टोटल डेट। अब हमने पढ़ा था जो टोटल डेट बिफोर बायबैक रहती है, आफ्टर बायबैक रहती है, उसमें कोई फर्क रहता है क्या? नहीं। तो अब यहां पे वो चीज सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टोटल डेट आफ्टर बायबैक। पॉइंट नंबर 2, टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक। मेरे को रेशियो चाहिए 2/1, 2262,500। ये हो गया। अभी मेरे पास टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक कितनी है? टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक ये कितना है भैया मेरे पास? मेरे पास जो इक्विटी अभी थी, मैंने ऊपर कैलकुलेट भी तो किया था, 32,25,000। तो मैं कितनी इक्विटी यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक? इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर बायबैक। सिंपल लिखो ना, फॉर बायबैक। 32,25,000 माइनस 22,62,500, 9,62,500, 9,62,500। ठीक है। अब यहां पे क्या है? इक्विटी दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक 9,62,500 हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या है सर? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बाय। नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, दैट कैन बी बॉट बैक। अब देखो यहां पे क्या था सर? अब तो सिंपल हम कर सकते, एक इक्विटी शेयर बायबैक करने में मेरा कितना इक्विटी यूटिलाइज होता था। अब तो सर ये दिमाग में बैठ गया। तो इक्विटी यूटिलाइज होता है, उसका मतलब इक्विटी में क्या क्या चीज आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें आता है फ्री रिजर्व्स, उसमें आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले मैं फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालता हूं जो भी नॉमिनल वैल्यू, तो फ्री रिजर्व मेरा नॉमिनल वैल्यू से कम होगा। फिर मैं जब बायबैक करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट। फिर मेरा जो बायबैक करते समय मैं 10 का शेयर कितने में बायबैक कर रहा हूं, तो यहां पे 10 का शेयर 20 में, तो प्रीमियम भी 10 का हो गया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट। तो सर यहां पे एक इक्विटी शेयर जब मैं बायबैक करता हूं तो यहां पे 30 रुपए मेरा क्या हो गया? एक इक्विटी शेयर जब मैं बायबैक करता हूं 30 रुपए का इक्विटी यूटिलाइज होता है। 30 रुपए का यहां पे इक्विटी मेरा यूटिलाइज हो रहा है एक शेयर पे। मैं टोटल कितना यूटिलाइज कर सकता हूं? 9,62,500। तो उसके अगेंस्ट में कितना? ये है 32,083। 0.33 भी आ रहा, बट हम 32,083 पे खुद को रोक देंगे। ये चीज सभी को क्लियर? बोलो ओ ये। ठीक है। अब देखो एग्जाम में इसी सेम चीज को कैसे कैलकुलेट करना एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं। ठीक है। एग्जाम में ना ये भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो किया ना इतना भी नहीं। सर क्या बात कर रहा है, इससे और शॉर्ट सुनो, एकदम शॉर्ट ही कटी। सर शॉर्टकट से मार्क्स मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे। यहां पे देखो मैंने सबसे पहले ये निकाल लिया ना, 9,62,500 इज द इक्विटी दैट आई कैन यूटिलाइज। तो यहां पे 9,62,500, इसको हमने डिवाइड कैसे किया था? देखो हमारा इक्वेशन क्या था? 9,62,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 30। यही चीज की थी ना। मतलब सिंपल भाषा में 9,62,500 डिवाइडेड बाय 30 किया था ना। तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं बोलूंगा फेस वैल्यू प्लस द बायबैक प्राइस। हो गया खत्म। तो ये हो जाएगा 9,62,500, फेस वैल्यू कितना है 10 और बायबैक प्राइस कितना है 20, तो डिवाइडेड बाय 30। हो गया खत्म। बस यही करना है। हो गया। गुड नाइट। सर ये देखो ये यहां पे 10 + 20 करके क्या हो गया? ये 10 से एक 10 कवर हो गया और ये 20 से ये दोनों चीज कवर हो गई। अरे हाँ सर यही तो तीन चीज कवर करनी थी, तो यहां पे दोनों चीज हो जाएगी।
मतलब ये करने से हमारी सारी ये तीनों चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करने का, फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस, डन एंड डस्टेड। बायबैक प्राइस में क्या क्या चीज आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और ये जो फेस वैल्यू है उतना मैं फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर रहा हूं, डन। ठीक है, अब देखो तीनों में से लोएस्ट क्या है, व्हाट इज द लोएस्ट अमंग्स द थ्री। पहला टेस्ट 4312, सेकंड टेस्ट 33750, थर्ड टेस्ट 32083। तो मैक्सिमम परमिसिबल बाय बैकअप कितना है? ठीक है, वो है 32083 इक्विटी शेयर्स, इतना अलाउड है रे भाई। ये लाला, लाला सेठ, इतना तुम कर सकते हो। रिया जी, आपका जो डाउट है वो सेम मैंने कल की क्लास में एड्रेस किया था। कल की क्लास देखो पहले, कल की क्लास देखिए, सेम पॉइंट मैंने कल की क्लास में बोला था। अब इसमें देखो क्या चीज है सर, ये क्वेश्चन में अलाउड है 32083, ठीक है, पर इनको कितना करना है, इनको 25,000 ही करना है। अरे हाँ, हाउ मच डू दे वांट टू बाय बैक, 25,000 ओनली। अगर इनको 25,000 करना है तो क्या ये कंपनीज एक्ट के अनुसार बराबर है क्या, इज इट विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट? आंसर इज यस। तो बोले इफ द आंसर इज यस, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओ माय गॉड, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। सर इनको 25,000 शेयर बायबैक करना है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा सर, पहले वो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें फ्री रिजर्व्स से सीआरआर में हम करेंगे ट्रांसफर, फ्री रिजर्व से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है, 25,000 इंटू 10, जो है 2.5 पेटी। 25,000 इंटू 10 जो है 2.5 पेटी। ओके, ये 2.5 पेटी मेरे को नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक है, तो मेरे को फ्री रिजर्व्स देखने हैं। फ्री रिजर्व्स में रेवेन्यू, सिक्योरिटी और पीएनएल। सर साथ ही साथ यहां पे ये भी लिख देना, इस पे प्रीमियम कितना है, वो भी 10 रुपए, 25,000 इंटू 10, प्रीमियम भी इस पे 2.5 पेटी। ओके, अब यहां पे रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, तीन चीज है। रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख का है, और सर पीएनएल 1.25 लाख का है। ओके, अब देखो मेरा ये प्रीमियम ऑन बायबैक है, वो यहां से राइट ऑफ करना है, तो यहां से माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या चीज है, अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे सर ये 2.5 लाख मैंने इससे किया, तो अब ये जीरो बन गया। अब सर मेरे पास बचा क्या, रेवेन्यू रिजर्व और पीएनएल, दोनों से मिला के मेरे को यहां पे कितना ट्रांसफर करना है सर, 2.5 लाख। आपके पास बहुत है सर, रेवेन्यू रिजर्व से कर दो रे भाई। ठीक है, ये 2.5 लाख हो गया, यस। अब सर इसकी जर्नल एंट्री कर लो, लिखो यहां पे सभी लोग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहां पे क्या है, मैंने रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर में डाला। ये कितना हो जाएगा, 2.5 पेटी। ओके, डन। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज क्या है सर, ये यहां पे रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर में डाल दिया। अब सर बायबैक करेंगे, पॉइंट नंबर 2।
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज है, लाइबिलिटी क्रिएट किया उसको खत्म करो। और फिर लास्ट में प्रीमियम ऑन बायबैक को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ। डन। गया सबके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी। बोलो ओ ये। Everybody absolutely clear with this? ठीक अच्छे अच्छी अच्छी ठीक अच्छी। यस ओके। अब आज मैं क्या कर दूंगा, आप लोग को पूरा जो आपका डीपीक्यू है वो डीपीक्यू भी आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, आज क्लास के बाद। तो इसके डीपीक्यू के क्वेश्चन स्टार्ट करना। कल इसकी टेस्ट का भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, इसकी टेस्ट कब होगी क्या होगी। आज की क्लास केवल आपकी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं, रीजन बीइंग मेरे को अभी बाहर जाने का है। मैं जब आया भी ना तो 2:45 मैंने क्लास आज लेट भी इसलिए चालू किया था क्योंकि आज मैं घर खाली आपकी क्लास के लिए आया, अदरवाइज आई एम ऑक्यूपाइड एट सम इवेंट। तो खाली आपकी क्लास लेने के लिए मैं घर आया था, तो अभी मेरे को जाने का भी है वापस वहां पे, तो 5 PM आई हैव टू रीच देयर। तो क्लास आपकी आज की जल्दी खत्म कर रहा हूँ। व्हाट इज डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो अपन ने क्वेश्चंस किए ये छोड़ के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। नवनीत भाई, जिन्होंने भी यार स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी है प्लीज वो देखो, प्लीज देखो, ऐसा मत करो यार, मैंने सब बताया कि हमने क्लास में कैसे कौन सी चीज क्या करने की है। सो एवरीथिंग हैज टू बी डन सिस्टमैटिकली। बस ये मत करो यार मेरे को सर की क्लास तीसरे से जमी, मैं तीसरे से देखने बैठा, पहली की दो छोड़ दी, नहीं। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब बताया आपको कि कैसे हम सारी चीजें करेंगे। यहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा सर क्या क्या चीजें करवा रहे, तो आपको समझेगा ही नहीं कैसे तैयारी करनी है। तो मैं जितनी चीजें यहाँ पे नवनीत भाई नहीं से सॉरी, अरे यार अब वो नवनीत यार दोनों का नाम हो सकता है, तो सॉरी, ओके नवनीत से नवनीत बहन ओके ठीक है। तो पहली क्लास प्लीज सभी लोग देखो, पहली क्लास सभी लोग देखेंगे, ठीक है, वो कोई भी मिस नहीं करेगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया, और मैं यहाँ पे आपको जितनी चीजें करा रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यस अभी मैं डाउट सेशन लूंगा, डाउट सेशन की छुट्टी नहीं करूंगा, 10 मिनट का डाउट सेशन लेंगे। डाउट सेशन के बाद फिर मैं जाऊंगा। तो अभी क्लास को एंड करेंगे, कल से न्यू चैप्टर एंड होगा, सॉरी स्टार्ट होगा। तो मैं आपको उसके जो कंसेप्ट नोट्स है ना वो भी आज टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसके भी प्रिंट करवा लेना कल तक, ठीक है। तो उसको प्रिंट करवा लेना, 8 10 12 15 पेजेस के होंगे, उसको प्रिंट करवा लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, सभी लोग उसको प्रिंट करवा के रखना, ब्लैक एंड व्हाइट करवाना लगे तो कलर लगवा करवाना अगर बजट हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं सब लोग उसके साथ कल की क्लास में, ठीक है। अभी डाउट सेशन में मिलेंगे, फिर मैं आपको डीपीक्यू और जो कल के क्लास के नोट्स है वो दोनों टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जिनको कोई डाउट नहीं उनकी आज की क्लास की छुट्टी हो चुकी है, जिनको डाउट है वो लोग डाउट सेशन में आ जाएंगे, लिंक सेम टू सेम है ग्रुप में, फिर भी वापस से मैं डाल दूंगा। और बाकी लोग कल हम करेंगे क्या चीज, लॉजिकल पढ़ाई विद द वन एंड ओनली तेज भाई। एंड अंटिल टुमारो दिस इज सी तेज सूचक साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, टाटा।